क्वार्टर बेड लेके एकदम नॉमिनल ले रहे, क्योंकि अपने पास नोटेड रहना बोल के बहुत कम इस पे देते हैं से 5 रुपीज पर डे, और वो ऐसा 1 रुपी पर डे, पर वो अपने पास नोटिस रहना बोल के कर रहे वैसा, नहीं तो वैसा किसी को नहीं दे सकते तो फ्री भी देंगे। नहीं, बहुत बहुत नोबल काम है। अच्छा, थैंक यू। Thank you. जिनेंद्र, प्रिया जी, Jai Ganesh. Yes. Good evening, everyone. Hello, Priya. Hello, Priya. Hello, Priya ji. Hello. How's everyone? Very good. How are you? I'm excellent. Hi, Priya. How are you? I'm very good, very good. Thank you. Priya, actually, I've been meaning to say since many days that I love your smile. It's very captivating. And you're looking younger today. Oh, is it? Thank you. Your smile is really nice. 25. I'm only 25. I'm young only. Yeah, no, you look in teens. Thank you. Thank you so much. Lovely compliment. Have the energy of 25 always. Yeah, आप लोग सबको भी. Yes, I was sharing about my smile. Yes, I was sharing about my smile. Okay, I don't know. I might have shared it in the magic group, so I'll just share it. People tell me that I have a good smile, but I got an interview call from XLRI. I'm talking about just after college. I was in my 3rd year of college, and I had tried for my MBA exams. So XLRI से call आया था. I had gone there, and I was like a novice. उस समय कुछ इतना exposure नहीं होता था. कुछ पब्लिक स्पीकिंग कभी क्लास वगैरह भी कुछ नहीं किया था, कुछ भी नहीं किया था, जस्ट लाइक कॉलेज से सीधे वहाँ चले गए पापा के संग इंटरव्यू के लिए। इंटरव्यू जाने में भी बहुत कुछ हुआ, ट्रेन का एक्सीडेंट हो गया, मम्मी भी नहीं थी घर पे, काफी कुछ हुआ था ड्रामा, ठीक है। कुछ हमने सोचा नहीं, चले गए। एंड व्हाट हैपेंड व्हेन ही वेंट फॉर द इंटरव्यू से थोड़ा सा ऐसे करते हैं ना, चेक करते हैं कि कैसे हो आप, क्या हो। सो देयर ही मस्ट हैव आस्क्ड मी सम क्वेश्चंस। हाँ, तो हमको नहीं आया होगा, हम चुपचाप बैठे होंगे, ऐसे ऐसे कुछ कर रहे होंगे। तो द गाय सेड, यू थिंक स्माइलिंग लाइक दिस विल गेट यू एनीथिंग? आई वाज लाइक, आज तक मेरे को किसी ने नहीं बोला। आई हैड नो क्लू आल्सो, छोटे में तो ऐसे कुछ कोई बोलता नहीं है ना कि स्माइल कैसी है, क्या है, ओके। एंड दैट डे आई थॉट मे बी आई स्माइल टू मच। एंड तब से वो मेरे मन में ना बात बैठ गई थी। एंड देन आई ट्राइड नॉट टू स्माइल। आई वाज लाइक एकदम स्ट्रेट फेस रहना चाहिए, नहीं स्माइल। देन आई बट ऐसे हो नहीं सकता, ऑटोमेटिक आती है, लाइक एवरीवन स्माइल्स ना, तो वो आती है। देन आई थॉट आई हैव टू फॉरगेट दिस, ऐसा नहीं सोचना चाहिए, आई शुड बी माई नॉर्मल सेल्फ। बट दैट केम मच लेटर। बट वो जो उस सर ने बोल दिया था, मेरे को उनके मुंह भी याद है, नाम नहीं याद है, बट वो बात मेरे मन में बहुत साल तक थी। तो नाउ व्हेनेवर समवन कॉम्प्लीमेंट्स मी अबाउट माय स्माइल, आई सेड यस थैंक यू। वरना पहले नहीं होता था, थैंक यू नहीं निकलता। आई थॉट आई लॉस्ट अ गोल्डन अपॉर्चुनिटी, गेटिंग एन एमबीए फ्रॉम एक्सएलआरआई वाज लाइक अ ड्रीम ना। आई मिस दैट, बट आई एम वेरी हैप्पी नाउ। माने कुछ कि अभी जो इंटीरियर डिजाइनिंग कर रहे हैं या अपना जो भी मेरा अपना सेटअप, आई एम वेरी हैप्पी, लाइक आई कांट थैंक गॉड इनफ, लाइक सीरियसली। So thank you. And today's chapter is like really amazing. There is my book now. हाँ, yeah, it's really amazing. तो आपने कैसी अपनी लिस्ट बनाई, अपने 10 अपनी क्वालिटीज की और अपने रिलेशन। मेरा एक क्वेश्चन है। हाँ, यस। एक्चुअली जैसे मेरा ड्रीम था कि मेरे को अपना बिजनेस स्टार्ट करना है। हाँ, अभी तक थोड़े दिन से तो ये बात मेरे हस्बैंड से डिस्कस हो चुकी थी कि हाँ ठीक है, वो भी रेडी हो गया था। लेकिन ये लॉकडाउन के जैसे उसमें घर से ही वो काम करने लगा। जैसे मेरा काम मेरे दिमाग में था कि मुझे नीचे रूम में अपना काम स्टार्ट करना है, और ऐसे ऐसे मैंने पूरा सेट कर लिया था माइंड। और उसके बाद उससे भी बात कर ली थी, तो वो भी रेडी था, ओके ठीक है मैं कर। लेकिन आपके लॉकडाउन में क्या है कि वो खुद नीचे रूम से अपना, जैसे शॉप बंद है तो कस्टमर सबके ऑर्डर आ रहे हैं, तो वो नीचे रूम में ही अपना सारा कुछ सेटलमेंट कर लिया। तो लॉकडाउन के बीच की बात है कि उसमें मतलब अभी नहीं, आजकल की बात है कि वो रेडी था कि हाँ नीचे शॉप कर लेंगे, तुम यहाँ से कर लेना, ऐसे से सब। सडन अभी 1 घंटे पहले वो मेरे को बोला कि ऐसा है ना कि हम लोग मिल के काम कर लेंगे, काम करेंगे, और जैसे ठीक है मतलब तुम ये कर लेना, मैं ये कर लूंगा, ऐसे ऐसे करके। मतलब मैं नहीं, मुझे खुशी नहीं हुआ। मतलब वो मेरा कहना ये है कि मैं खुद का काम चाहती थी, मैं अपना इंडिपेंडेंट चाहती थी। और अभी मेरे पास उसने ये बात बोल दी कि हम लोग मिल के कर लेंगे। क्यों
अब दोनों लोग मिलके भी बिजनेस करते हैं, ऑब्वियसली बहुत लोग करते हैं हस्बैंड वाइफ मिलके, लेकिन वो मेरा खुद का तो नहीं, मैं तो उसके फिर अंडर में हुई। तो अभी देखिए दीपिका, व्हाट यू वांट, सी अभी ये तुरंत ही हुई है बात, तो यू शुड नॉट रिएक्ट, ठीक है? अभी एक घंटा भी नहीं हुआ है, और हाँ. तो मतलब लिटरली मैं अभी 15 मिनट पहले ही उसको खाना दे के मैंने पूछा कि तुम क्या इस बारे में सही हो, बोला तुमको तुम चाहती क्या हो, मतलब लाइक कि उसने बोल दिया कि अरे गजब है, मतलब क्यों मिल के काम नहीं होता है, एक एक मिल के 11 हो जाता है, तो लाइक काम हम लोग बढ़ा सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं, मतलब अकेले बस का बिजनेस ये नहीं होता है, और अगर दो लोग तुम भी मिल जाओगी तो तुम ये संभाल लोगी, तुम अकाउंट है समथिंग लाइक ये कर लोगी, मैं ये करूंगा, तो लेकिन वो मेरा तो कुछ नहीं ना हुआ, मैं जैसे अपना इंडिपेंडेंट चाहती थी। हाँ, तो अभी देखिए इसका मतलब क्या है, आई विल टेल यू दीपिका, अभी आप तुरंत, आपको ऐसी फीलिंग्स आ रही हैं, आप तुरंत रिएक्ट कर रहे हो। अभी हम लोग ने हमेशा हर में यही सीखा है कि तुरंत रिएक्ट नहीं करना है, ठीक है? लेट इट सिंक इन, थिंक अबाउट मैंने इट। कुछ नहीं किया, लेकिन मैं अपने, इसीलिए मेरे को तुरंत वो हुआ कि जल्दी से शुरू हो, मैं इस बारे में डिस्कस करूं कि ये अच्छा है कि, नहीं, आई विल और टेल यू, हाँ, लेट मी से, अभी आप पहले तो यू जस्ट बी अ लिटिल काम, टेक सम डीप ब्रेथ्स। ये क्या है, इसमें दो चीजें होती हैं। एक, जो आपका इमीडिएट रिएक्शन आ रहा है ना, वो बहुत नॉर्मल है कि आप इतना दिन से, मे बी काफी टाइम से यू वर थिंकिंग अबाउट स्टार्टिंग योर ओन वर्क, और अभी जाके समझ में आया था कि लॉन्ड्री एंड नाइट वेयर का स्टार्ट करेंगे, राइट? थोड़े दिन पहले ही आया था। नाउ यू आर थिंकिंग कि ये मेरा आइडिया मेरा हस्बैंड ले ले रहा है, राइट? ऐसी फीलिंग आ रही है, हम दोनों मिलके काम करेंगे ऐसा लग रहा है। तो नाउ आप इसको, इसमें प्लस पॉइंट में ऐसा सोचो कि अपना काम इमीडिएटली अकेले से स्टार्ट करना थोड़ा चैलेंजिंग होता है, ठीक है? उसमें अकाउंट्स कैसे आएंगे, पेमेंट्स कैसे आएंगे, तो टेक दिस जॉइंट वेंचर नॉट एज योर ड्रीम, ओके? टेक दिस जॉइंट वेंचर एज अ लर्निंग स्टेप, ओके? कि इसमें आप सीखोगे कि काम कैसे होता है, कैसे कस्टमर से इंटरैक्ट तो हो जाएगा, बट पेमेंट आना, ऑर्डर लेना, ऑर्डर प्रोसेस करना, कुछ फॉल्ट्स होंगी, उनको उनको कैसे टैकल करना, टेक दिस एज अ लर्निंग स्टेप। आपका ड्रीम होगा, डेफिनेटली होगा। हम लोग ने हर चैप्टर में पढ़ा है, और आज तो तुलसी आई नहीं है, वरना वो भी शेयर करती उसके पुराने जॉब का और न्यू जॉब का जो उसका एक्सपीरियंस था, या मेरे पुराने क्लाइंट्स का और न्यू क्लाइंट्स का जो एक्सपीरियंस होता है। वो क्या होता है, ड्रीम प्रोजेक्ट के पहले या ड्रीम फुलफिल होने के पहले जो भी स्टेप्स होती है ना, उसमें हैप्पी रहना है, और उसको ये समझना है कि आई एम लर्निंग फ्रॉम दिस। ये मेरा अभी मेरे को तैयार कर रहा है कि हम अपना काम और अच्छे से कैसे करें। आप देखिए ना, कोई भी बॉलीवुड एक्टर के जो बच्चे होते हैं, वो क्यों पहले कोई डायरेक्टर के अंडर में असिस्टेंट बन के काम करते हैं ना? उनका अल्टीमेट ड्रीम तो वो नहीं होता है ना, उनका अल्टीमेट ड्रीम तो एक्टर एक्ट्रेस बनना होता है। क्यों वो लोग एज अ जूनियर पहले किसी के अंडर में काम करते रहते हैं? तो आई एम सेइंग, इसको आप पॉजिटिव सोचो कि एटलीस्ट यू आर गेटिंग अ फ्री लर्निंग और अ फ्री गाइडेड थिंग विद योर हस्बैंड। आप ऐसा सोचो, उसको आपका ड्रीम होगा ही होएगा। और जब इसको, और क्यों आप ऐसा सोचो कि सिर्फ आपको यही करना है? डोंट थिंक लाइक दैट। You will definitely start your own individual independent, you know। या मेरा बहुत जबरदस्त इस चीज के लिए, और अब नहीं, अभी नहीं, अब तो मेरा माइंड और ज्यादा हाई जा चुका है कि मुझे ऐसे 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 एग्जैक्टली। तो उसके लिए टेक दिस कि ये आपका एक तो लर्निंग स्टेप हो रहा है। यहाँ पे यू आर गेटिंग अ फ्री कोर्स ऑफ बिजनेस। आप ये सोचो ना, और उसमें आपको पैसे भी मिलेंगे, डबल बोनस। ये सोच के आप करो, और ड्रीम आपका हो गई, प्रोवाइडेड यू गिव ग्रेटिट्यूड एंड द पॉजिटिविटी, जो भी हम लोग पढ़ रहे हैं ना, टू दिस जॉइंट वेंचर विद योर हस्बैंड। ट्रस्ट मी, एकदम ऐसे ही होएगा। इनफैक्ट जब अभी उसने नीचे नीचे उसी रूम में काम करना शुरू किया, तो उसको वो शॉप बोलने लगा, तो ऐसे वाओ, मतलब अभी से वो सारे मेरे प्रॉप्स रखे थे, और वो वहां पे पूरा, वहां पे कैश आ रहा है, वहां पे हर चीज हो रही है, तो मैं तो पूरे वो वही पूजा भी, लाइक वो अगरबत्ती वो सब वहीं पे की, वो शॉप एकदम वो हो गया। और मैं तो उस चीज में इतनी खुश थी कि वो फीलिंग, वो ये रूम बदल गया, शॉप में, शॉप के नाम से बदल चुका है, रूम अब नहीं रहा, वो शॉप हो गई है। और देखिए यूनिवर्स ने उसको शॉप भी बना दिया आपके लिए। तो नाउ कीप ऑन गिविंग दैट लव, एंड जैसे ही लॉकडाउन खत्म होगा, आपका हस्बैंड तो वापस चला जाएगा, जहाँ भी ऑफिस है, गोडाउन है, ये आपकी शॉप रह जाएगी, वो वहां से ऑपरेट करेंगे, आप यहाँ से करना, और अच्छा है। यही बात बोली। ऐसे ही सोचो आप, ठीक है? सो बी पॉजिटिव एंड स्टे हैप्पी, डेफिनेटली योर ड्रीम इज गोइंग टू कम ट्रू, ठीक है? मैं नेगेटिव उसमें नहीं की, मैं उस चीज को सोच रही थी कि ये मेरे लिए अच्छा है, ये प्लस पॉइंट में जा रहा है कि नहीं जा रहा है। डेफिनेटली दैट्स माय व्यू, ठीक है? ये मेरा व्यू है कि ये डेफिनेटली अच्छा है। लाइक अभिजीत जी आल्सो सेइंग इट्स लाइक योर मेंटरिंग दैट इज हैपनिंग नाउ। आपको ट्रेनिंग मिल रही है, ठीक है? वरना कितना शुरू में जब हम अपना ही बताते हैं, जब हमने अपना काम स्टार्ट किया था, इतना कुछ अकेले टैकल किया, हाँ,
बहुत कुछ टैकल नहीं बोलना चाहिए, बहुत सीखने में काफी चीजें एक्सपीरियंस होती हैं, गुड एंड बैड बोथ, बैड भी आती हैं गुड भी आती है। एंड यू आर ब्लेस्ड कि अगर हस्बैंड के संग में कर रहा है तो बैड का वो जो कुशनिंग होता है ना, वो हस्बैंड है उसके लिए, ठीक है, जीतू इज देयर फॉर दैट। तो आप ये सोच के आगे बढ़ो, जो जिसने भी अपना काम खुद स्टार्ट किया है उसको प्लस भी मिलता है तो नेगेटिव्स भी बहुत सारे मिलते हैं, है ना, तो वो आप कम हो गए, यू आर लर्निंग इन दिस ऑल्सो, ठीक है। सो आई होप you are okay now. Yes, so should we start the chapter, because it's again a very thank you. So who's going to read today? Who wants to read? Yes, Abhijit ji, you want to read? Or someone? No? No, I'll read some other day. Acha, okay. So who's free? I don't mind reading if nobody's reading. Who was that? I could not see. Pramila. I'm Pramila. Okay, yes, Pramila ji can read. You haven't read earlier, na? So nice. I have read once. Okay, अच्छा, ठीक है, ठीक है, आप ही पढ़ लीजिए. Yes, thank you, thank you. Just let me just send it. Yes. So we stopped at. अच्छा, I was wanting to ask, आपने अपनी list बनाई है वो 10 qualities की? Yes. Not really. बना ली है? Okay, so let us read the chapter Yes. and we will see what we have to do with that list. Okay? Yeah. And अच्छा, टिपिंग पॉइंट का सब समझ गए क्यों हमने बोला था कि अगर हम लोग पॉजिटिविटी ज्यादा दे रहे हैं मोर देन द नेगेटिविटी, तभी वो रिलेशनशिप अच्छा है। क्योंकि कोई रिलेशनशिप ऐसा मेरे को तो नहीं लगता है होता है कि जिसमें सामने वाला 100% सही लगता हो आपको। ऐसा है कोई रिलेशनशिप? आपके लाइफ में 4-5 जन होंगे जो आपको बहुत अच्छे लगते हैं, उसमें से भी आपको एक दो कुछ तो अप डाउन उसमें लगता ही रहता होगा, नहीं है ना? तो हम लोग बिल्कुल यही देखते हैं कि जिस रिलेशनशिप में हमने ज्यादा प्यार दिया है वही रिलेशनशिप ज्यादा अच्छी होती है, और जिसमें कम प्यार दिया है वही नेगेटिव होती है। तो हम लोग आज पढ़ने जा रहे हैं लव मीन्स फ्रीडम। यस प्रमिला जी, प्लीज स्टार्ट। The power and relationships. Love means freedom. Now here is the tricky bit with giving love in relationship, and it is the one thing that has prevented many from receiving the life they deserve. It is only tricky because people have misunderstood what it means to give love to others. To be very clear about what it means to give love to others, you need to understand what it means not to give love to others. Yes, so let's read, then we'll discuss this. Yeah. Trying to change another person is not giving love. Thinking you know what is best for another person is not giving love. Thinking you are right and another person is wrong is not giving love. Criticizing, blaming, complaining, nagging, or finding fault with another person is not giving love. Yes. Hate is not हाँ, just one second. अभी अगर हम लोग देखें तो हम लोग को ये कह रहे हैं, Rhonda Byrne is telling us that love means freedom. माने फ्रीडम मतलब ये नहीं कि हम तुमसे प्यार करते हैं तो हम कुछ भी करते रहें, ये वाली फ्रीडम नहीं। फ्रीडम मीन्स कि आप सामने वाले को वो फ्रीडम दे रहे हैं, ठीक है? किस चीज की फ्रीडम? कि वो जो करना चाहता है वो, जस्ट बिकॉज आई लव यू डजंट मीन कि जो हमने डिसाइड किया कि नहीं तुमको इतने बजे 8 बजे उठना है, 9 बजे नाश्ता करना है, 10 बजे ऑफिस जाना है या शाम को आके एक्सरसाइज करनी है, तो हमको उसके लिए डिसाइड नहीं करना है कि उसकी रूटीन क्या है। अगर हम बोले कि नहीं तुम योगा करो, उसका माने जॉगिंग करने का, तो ये फ्रीडम उसको देनी होती है कि दैट पर्सन कैन वर्क अकॉर्डिंग टू व्हाट ही वांट्स। हम लोग क्या करते हैं, हम लोग उल्टा ही करते हैं ना, कि हस्बैंड को भी बोलते हैं कि नहीं मेरे हिसाब से चले, बच्चे को भी बोलते हैं नहीं मेरे हिसाब से चले, सिस्टर को भी, फ्रेंड को भी, कि तुमने उससे बात कैसे की। हैवंट वी डन दैट इन स्कूल? जब हम लोग बेस्ट फ्रेंड्स थे, अभी भी आप लोग करते होंगे, बेस्ट फ्रेंड में तो ये होता ही था ना कि व्हाई डिड यू स्पीक टू हर, व्हाई डिड यू अग्री विद हर। हाँ, हम लोग ये करते हैं ना, ऐसे करते थे और अभी भी करते हैं कि अगर मेरी फ्रेंड है तो वो किसी और से क्यों बात कर रही है, मेरे फेवर में बोलेगी, मेरे संग ही जाएगी। काफी किडिश एग्जाम्पल है, बट हम लोग अभी भी ऐसे ही करते हैं। सिस्टर्स भी हैं तो वो लेडी अच्छी नहीं, उससे मत बात करो, हाँ उससे मेरी पड़ती नहीं है, डोंट वी डू दिस। ऐसा करते हैं हम लोग, ऑन एंड ऑफ करते हैं। किसी ने किसी को कुछ बोल दिया तो हम लोग तुरंत उसके बारे में बोल देते हैं कि नहीं उससे टर्म्स अच्छे नहीं रखने, उससे बात नहीं करनी है। तो दैट इज नॉट फ्रीडम। हाँ, अगर सामने वाला व्हेन आई एम सेइंग इट कैन बी योर हस्बैंड, इट कैन बी योर मदर इन लॉ, अगर वो अपने मन से कुछ कर रहे हैं एंड वी लव देम इन द सेंस लाइक वी फील कि वो हमारे जन है, ऐसा होता है ना, लाइक माय किड will do as per what I am saying, my husband should do as per what I am saying, जिससे मेरी बनती है, उसी से उसको भी बात करनी है। या अगर उसको लेट नाइट जाना है हस्बैंड को, हाँ हम लोग बोलते हैं कि नहीं जाना है,
क्यों? आप तो उसको प्यार करते हो इसलिए आप चाहते हो टाइम से आ जाए? नहीं, उसको वो फ्रीडम देनी होगी टू चूज व्हाट दे वांट टू डू. दैट इज व्हाट लव मीन्स, फ्रीडम. अगर हम लोग उसको वो फ्रीडम नहीं देते हैं टू डू एज पर व्हाट दे वांट, then that is not love. Love is always giving. It is always giving. It is never restricting. वो अब जैसे trying to change another person is not giving love. अगर हम उसको बोलें कि नहीं तुम जॉगिंग मत करो, योगा ज्यादा फायदा करता है, that is not love. That is trying to change the other person. हाँ, तो हम लोग को रोंडा बनी यही कहती है कि जब हम इतने जो रिलेशनशिप में हम चाहते हैं कि वो फ्लरिश करे, जिसमें वो अच्छी स्पेस हो, यस गिव स्पेस, लाइक ऋतु जी सेइंग, यस वी हैव टू गिव दैट स्पेस टू डू एज द अदर पर्सन वांट्स. आप बोलोगे नहीं वो गलत कर रहा है, किसके नजरिए से गलत कर रहा है? आपके नजरिए से, बट उसके नजरिए से तो आप भी गलत हो सकते हो. हाँ, वो तो आपको नहीं चेंज कर रहा. जहां पे दोनों जन एक दूसरे को चेंज करते रहना चाहते हैं, वहां क्या होती है? वहां पे कांस्टेंट फाइट, कांस्टेंट बिकरिंग, है ना, हर दूसरे दिन आर्ग्यूमेंट्स, डिबेट्स, ये सब चलते रहते हैं. तो यही होता है ना कि थिंकिंग यू आर राइट एंड अनदर पर्सन इज रॉन्ग इज नॉट गिविंग लव. अब बोलो नहीं उसको पता ही नहीं है, ये गलत कर रहा है वो. हम लोग आए दिन सुबह से शाम तक घरों में ये देखते हैं, हर घर में. आई हैव सीन, अगर मेरे घर में होता है तो आई नो मेरी फ्रेंड के घर में भी होता है, आपके घर में भी कुछ ना कुछ इश्यूज होते ही हैं. बिकॉज नो, हर जन का सोचना परत येतील स्टार्स बघ. हाँ सॉरी या, तो हर जन डिफरेंट होता है. और हम लोग ये सोचे कि मेरे से वो आइडेंटिकल है सामने वाला, ऐसा तो हो ही नहीं सकता. तो अभी जो हम लोग ये जो 10 पॉइंट्स लिखे थे उसके बारे में भी अगर हम लोग बात करें, तो अगर सपोज हम, मेरा नेचर है, like if I'm taking my example, that I like to get up early. सपोज अभी थोड़ा सा लेट हो जा रहा है, हाँ, आई लाइक टू गेट अप अर्ली, एंड मेरे घर में सपोज बाकी लोग 8 बजे तक उठते हैं, तो क्या होगा? हम सोचते हैं कोई जल्दी नहीं होता, एंड आई ट्राई टू वेक देम अप अर्ली एवरी डे. तो क्या होगा? कितने दिन कोई मेरी बात सुनेगा? नहीं सुना. देन आई से नहीं कोई ठीक नहीं है, धीरे धीरे आई एम ट्राइंग टू चेंज देम, बट इट इज नॉट हैपनिंग. बट व्हाई एम आई ट्राइंग टू चेंज देम? जस्ट बिकॉज आई फील गेटिंग अप इज द करेक्ट थिंग. तो ये सब गलत हो जाती है. अगर हम को डोसा पसंद है, बिल्कुल ये बात होगी, मेरे को डोसा पसंद है एंड आई इंसिस्ट नहीं तुम भी डोसा ही खाओ, तो कोई जस्ट बिकॉज आई लाइक डोसा डजंट मीन आई एम ऑलवेज राइट. तो यही बहुत इंपॉर्टेंट है. वी हैव टू गिव स्पेस लाइक यू आर सेइंग, एंड बोलिएगा कचरा उठाएगा. वी हैव टू गिव स्पेस टू द पर्सन एंड वी आर नॉट टू एक्सपेक्ट देम टू चेंज. हम लोग अगर चेंज नहीं होता है सामने वाला पर्सन, तो अपन क्या करते हैं? यही करते हैं ना, क्रिटिसाइज करते हैं, ब्लेम करते हैं, कंप्लेन करते हैं. बट ये सारी चीजें वो लव नहीं है. ठीक है, ये सारी चीजें लव के ठीक ऑपोजिट है. ओके, सो दैट इज व्हाट लव मीन्स, फ्रीडम. हमको सामने वाले को जैसे बनना है, जैसे उसको होना है, उसको वो स्पेस देनी है. दैट इज लव. बिकॉज अगर आप लोग, अच्छा आप बोलोगे कि कैसे फिर हम लोग का रिलेशनशिप क्या रहा, हम लोग दोनों जन अपना अलग अलग बात करते रहेंगे, जैसे नीलेश जी कल कह रहे थे, आई डोंट नो इफ ही इज हियर टुडे, वो कह रहे थे. तो आपको क्या बात करनी है? आपको ये बात करनी है कि आपकी ड्रीम्स क्या है, आपकी लाइकिंग्स क्या है, जिसके संग आप अपने मन की ये बातें कर सकते हो. दैट फ्रीडम, दैट इज व्हाट फ्रीडम इज. अगर आपको सिर्फ, अगर आप उसको अपने मन की बात भी नहीं बोल पाओ, जो भी आपका वो रिलेशनशिप, इट कैन बी योर हस्बैंड, इट कैन बी योर किड, योर मदर इन लॉ, योर सिस्टर, मदर, ब्रदर, इट कैन बी एनीवन, जिससे आप अपनी मन की बात कर सकते हो विदाउट फीलिंग कि वो मेरा मजाक उड़ाएगा या मेरी हंसी उड़ाएगा. दैट इज फ्रीडम. ओके, दैट इज व्हाट रियल लव इज. आप किसके संग अपने सारी मन की बात कर सकते हो? आप सोचिए, कैन यू टॉक अबाउट योर विशेस, योर ड्रीम्स, योर डिजायर्स टू एवरीवन? Can you tell me? I don't think हम हर जन के संग कर सकते हैं, जितना भी उससे प्यार करें, बट कहीं ना कहीं मेरे को लगेगा कि that person is going to judge me, तो that is not love. अगर हम उससे अपनी मन की बात नहीं कर सकते हैं, means I am not in love with that person. That वो वाला love, not that इलू इलू वाला love, that genuine connection वाला, जिससे आप फ्री होके अपने मन की बात कर सकते हो. That is love. Okay, yeah, please read. Oh, sorry. Yes, from Hate is not conquered by hate. Hate is conquered by love. This is law eternal. Gautam Buddha, 563 to 483 BC, founder of Buddhism. Yes. अगर हम लोग वन सेकेंड, एक चीज अगर हम लोग और भी देखें, अब जो हम लोगों ने वॉलेस वॉटल की ऑडियो देखी थी, ठीक है, आपको लगता है हम लोग के, जैसे हम बोले थे ना, सबके घर में यही होता है, क्रिटिसिज्म, ब्लेम, स्पेस, इसको ठीक करना है, ऐसे नहीं करना है. हम कह रहे हैं कि टॉवल यहाँ रखी जाएगी, दूसरा जन बोलेगा नहीं टॉवल यहाँ रखनी चाहिए. होता है ऐसा घर में, कि
कि सोप इस तरफ रखना चाहिए, सोप उस तरफ रखना चाहिए, कुछ कुछ इश्यूज हर घर में होती हैं। तो ना अगर हम लोग वॉलेस वॉटल की ऑडियो पे वापस जाते हैं तो ही टेल्स अस दैट वी आर द 95%, राइट? हम लोग वो 95% की जनता है जो उसमें ऊपर के स्ट्राटा में आना चाह रहे हैं। 5% इज द परसेंटेज विच हैज द मैक्सिमम रिचेस। आपको लगता है कि वो लोग इन सब चीजों के बारे में बॉदर करते हैं कि टॉवल यहाँ क्यों रखी, वो वहां क्यों रखा, मेरे जैसा बनो, मेरे जैसा उठो, ऐसा करो वैसा करो? यू थिंक दे डू दैट? इज दैट द रीजन दैट दे आर इन द 5%? आप सोच सकते हो कि टाटा या बिरला जैसे करते होंगे या अंबानी जैसे करते होंगे हमारी तरह? हाँ, कि नहीं अभी उठो, अभी चलो, यहाँ करो वहां करो, पूरे घर को एक जैसा करने की कोशिश करते हैं। हाँ, सो इज दैट द रीजन दैट दे आर देयर एंड वी आर हियर? आप सोचिए, तो व्हाई डू वी वांट टू बी लाइक दैट? वी हैव टू गिव स्पेस। आपके मन में पक्का ही क्वेश्चन आ सकता है, इसका मतलब कि मेरे जो बच्चे शैतानी कर रहे हैं उनको करने दें, वीडियो गेम खेल रहे हैं उनको खेलने दें, हाँ ऐसा करने दें। उसमें हम लोग को पॉजिटिवली उनको समझाना है। ये नहीं कि तुम दिन भर वीडियो गेम खेलते रहोगे तो कभी पास नहीं होगे, पढ़ोगे वही वाला ना, पढ़ोगे लिखोगे तो बनोगे नवाब, खेलोगे कूदोगे तो बनोगे क्या, फॉरगॉटन क्या था, बनोगे खराब। हाँ, खराब। यस, तो हम लोग वही करते रहेंगे तो क्या टाटा बिरला जैसे लेवल पे जा पाएंगे, या अंबानी के लेवल पे, या अदानी के लेवल पे कभी जा पाएंगे? नहीं जा पाएंगे। सो वी हैव टू गिव दैट स्पेस एंड वी हैव टू स्टार्ट थिंकिंग आउट ऑफ द बॉक्स, बिकॉज अगेन रोंडा बर्न ने हम लोगों ने पिछले जस्ट सेशन में ही पढ़ा था कि इफ वी आर फॉलोइंग आवर पेरेंट्स, ओके, इट इज नॉट रॉन्ग, बट वो लोग भी 95% में ही थे, है ना? उनकी कोई गलती नहीं है, उनको जैसा पता था वैसा ही उन्होंने हमको सिखाया, तो हम लोग भी 95% में ही रह जाएंगे। अगर हम लोग चाहते हैं कि हम लोग 5% से क्या मे बी 10% में भी आ जाएं, यू नो, एंड वी कैन चेंज आवर लाइफ, सो लेट्स मेक दैट एफर्ट, लेट्स स्टार्ट थिंकिंग आउट ऑफ द बॉक्स एंड स्टार्ट गिविंग स्पेस टू द पीपल वी लव, give space in the relationships, give them that freedom, yeah? And hate is not conquered by hate is conquered by love. This is an eternal law. अगर हम इस hate के जगह यहाँ पे हम darkness सोचें, तो darkness को कौन हटाता है? अंधेरे को तो रोशनी ही हटाती है, whether it's a matchstick, whether it's a lamp, whether it's a halogen, whether it's an LED, अंधेरे को तो रोशनी ही हटाती है। तो जिस रिलेशनशिप में, since we are talking about relationship, जिस रिलेशनशिप में भी आपको दिख रहा है कि लाइट की कमी है, थोड़ी सी रोशनी की कमी है, वहां पे कुछ बिटरनेस है, कुछ फ्रिक्शन है, उसको सिर्फ लव ही मिटा सकता है, बिकॉज लव इज द इटर्नल लॉ। ठीक है, लव इज द लॉ। तो आप देखो कौन सा रिलेशन ऐसा है जिसको आप में भी थोड़ा सा कंस्ट्रिक्ट कर रहे थे, स्पेस नहीं दे रहे थे, स्टार्ट गिविंग इट दैट स्पेस एंड दैट रिलेशनशिप विल डेफिनेटली फ्लरिश। ओके, गिव दैट स्पेस, गिव दैट फ्रीडम। Yes, so let's see with an example. I want to share a story I received that demonstrates the care we must take in our relationship. A man's wife had left him and had taken their children with her. The man was devastated. He blamed his wife and he refused to accept her decision. He continued to contact her, determined to do everything he could to change her mind. He may have thought he was acting out of love for his wife and family, but his actions were not loving. He blamed his wife for their, 1 second. The next page is not coming, for their marriage ending. He believed that she was wrong and he was right. He refused to accept his wife's decision to choose for herself. Because he would not stop contacting his wife, he was arrested and sentenced to jail. The man, you want to say something? No, continue. We'll continue with the story. In the end, we will discuss. Yeah. The man eventually realized that he was not giving love when he denied his wife her freedom to choose what she wanted, and that he lost his freedom as a result. The law of attraction is the law of love, and you cannot break it. If you violate it, you break yourself. I'm sharing this story because the ending of intimate relationship is very challenging for some people. You cannot deny someone else's right to choose what they want, because that is not giving love. It is a bitter pill to swallow when your heart is breaking. But you must respect everyone's freedom and right to choose. What you give to another person, you receive yourself when you deny another person's freedom to choose. You will attract negative things that deny your own freedom. Maybe the flow of money to you decreases, or your health weakens,
or your job takes a downturn, because all of these things would affect your freedom. There is no other person for the law of attraction. When you give out to others, you give to yourself. Yes, तो अब आप इस स्टोरी में देखिए कि उस आदमी को माने अच्छा ही नहीं लगा कि वो वाइफ अपने बच्चे के संग लेके उससे सेपरेट हो गई, ठीक है। तो उसने क्या क्या किया, उसको वो ही गड़बड़ लगी, और उसने जो भी उसको परस्यू किया होगा और बहुत उनके लाइफ में चेंज किया होगा, जैसे हम लोग मूवी में देखते हैं ना कि उसके आगे रिस्ट्रेनिंग ऑर्डर लगा देते हैं, ये करते हैं वो करते हैं, फिर भी वो हस्बैंड उसको चेज कर रहा होगा, वाइफ को एंड बच्चों को उसको हैरेस कर रहा होगा। तो क्या किया, उसके फ्रीडम को वो कंस्ट्रेन कर रहा था, है ना। उसको अपना, उसने जो अपना डिसीजन लिया उसकी वाइफ ने, उसने उसको एक्सेप्ट नहीं किया, उसकी फ्रीडम को, वो उसको अच्छी नहीं लगी उसकी फ्रीडम। तो अब क्या हुआ, उसने जो कुछ भी किया उसकी फ्रीडम लॉस्ट हो गई। कैसे, उसको जेल जाना पड़ा, राइट, उसको पुलिस अंदर ले गई, या तो नाउ उसको बाद में रियलाइज हुआ, क्या रियलाइज हुआ, क्योंकि उसने अपनी वाइफ को फ्रीडम नहीं दी तो उसका फ्रीडम वहां से लॉस हो, उसकी फ्रीडम, उसको जेल हो गई, ही लॉस्ट हिज फ्रीडम, ठीक है। तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन ऐसे ही वर्क करता है, जिसको हम जो देते हैं या जिसको हम नहीं देते हैं, अगेन इट इज यू नो Rhonda Byrne is telling us what you give to another person we receive it, and what we deny another person वो कि हमको डिनाई होता है। अगर हम उसको नेगेटिव फीलिंग्स दे रहे हैं तो मेरे को वही सेम नेगेटिव फीलिंग मिलेंगी। और कैसे मिलेंगी, आप ये देखिए, कैसे कैसे और हो सकता है, फ्लो ऑफ मनी रुक जाएगा, मतलब फ्रीडम ऑफ फाइनेंशियल उनका वो कम हो जा रहा है, हाँ, हेल्थ खराब होगी, फ्रीडम ऑफ मूवमेंट उनका रुक रहा है, जॉब चला जा सकता है, कुछ भी ऐसी चीजें जो उनके फ्रीडम को अफेक्ट करेंगी वो होंगी, जस्ट बिकॉज। अब देखो, आपने देखा था ना, हम लोग ने पहले ही पढ़ा था, जो हम लोग करते हैं हमको उसका रिजल्ट मिलता ही मिलता है, और सेम रिजल्ट मिलता है। अब देखिए फ्रीडम उन्होंने कितने तरीके से यहाँ पे डिफाइन किया हुआ है, कैसे हर चीज जो फ्रीडम को अफेक्ट करती है। Rhonda Byrne is telling us that not just physical movement or harassing someone, जो उनका फ्रीडम को रिस्ट्रिक्ट करा था, जिस एरिया में भी हमारा फ्रीडम गड़बड़ हो सकता है वो सारा एरिया अफेक्ट हो रहा है, ठीक है। तो जो हम देते हैं हमको वही मिलता है। एंड व्हेन लव मीन्स फ्रीडम means we have to give the other person space, we have to let the other person choose and make his decisions about his life, his or her life, okay। So there is no other person for the law of attraction। जो हमने किया है irrespective, माने हर जन का साइकिल अलग अलग चल रहा होता है। मेरे लिए जो लॉ ऑफ अट्रैक्शन वर्क कर रहा है वो मेरे लिए कर रहा है, सामने वाले के लिए जो कर रहा है वो सामने वाले के लिए कर रहा है। तो ये हमको बहुत जरूरी है कि हम लोग अपने फ्रीडम के बारे में अगर सोच रहे हैं तो सामने वाले को भी फ्रीडम के लिए वो अपॉर्चुनिटी देनी है हमको, ओके। सो लेट्स रीड व्हाट एल्स इज हियर इन दिस चैप्टर। यस प्रमिला जी, प्रमिला जी, are you here? Hello, yeah, I'm here. Yes. Allowing another person to use you doesn't help that person, and No, it surely doesn't. Sorry. Please start from here only. We could not hear Okay. you. Giving love to other people does not mean you let people walk all over you or abuse you in any way, because that's not giving love either. Allowing another person to use you doesn't help that person, and it surely doesn't help you. Love is tough. And we learn and grow through its law, and as part of that learning we experience consequences. So it is not love to allow another person to use or abuse you. The answer is get yourself onto the highest frequency of good feelings that you can, and the force of love will resolve the situation for you. Whenever anyone has offended me, I try to raise my soul so high that the offense cannot reach it. Rene Descartes, 1596 to 1650, mathematician and philosopher. So अभी हम लोग देख रहे हैं लव मतलब फ्रीडम। अब इसका मतलब ये भी नहीं, सी Rhonda Byrne is like brilliant, of course we know she is brilliant, but उन्होंने दूसरा भी सोच लिया। जस्ट बिकॉज हम ये सोचें कि नहीं हम सामने वाले को कुछ भी करने देना चाहिए, फ्रीडम देना चाहिए, इसका मतलब ये नहीं कि वो हमको यूज करे, हमारा फायदा उठाए और मेरे को टेकन फॉर ग्रांटेड ले। बिकॉज अगर हम लोग ऐसा सोचते हैं कि सामने वाला हमको टेकन फॉर ग्रांटेड लेगा और मेरे को ना कि काम कराता जाए, मेरे को मेंटली वीक करता जाए, तब क्या हो रहा है, हम उसको भी नेगेटिविटी में झुका रहे हैं। कैसे, वो मेरे को नेगेटिव फीलिंग्स दे रहा है तो उसकी भी लाइफ खराब होगी। अलाउइंग अनदर पर्सन टू यूज यू डजंट हेल्प दैट पर्सन,
डजंट हेल्प दैट पर्सन, मतलब उसके लॉ ऑफ अट्रैक्शन में भी वो नेगेटिव करेगा और मेरे को तो सैड कर ही रहा है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि उसको हम अपनी रिस्पेक्ट रख के उसको फ्रीडम दें, ठीक है। सो दिस इज व्हाई रॉन्डा बर्न इज टेलिंग अस दैट वी हैव टू not let others walk over us. We do not have to let them, have so much freedom that they misuse it. Same way, हमको भी उतना freedom नहीं देना है, ना ही उनको इतना freedom देना है. Okay, and love is tough, and we learn and grow through its law. And ये सारी चीजें मैंने सबको बैलेंस रख के चलना है हमको, और उसका सबसे अच्छा उन्होंने ये बताया है दैट वी हैव टू गेट आवरसेल्फ ऑन द हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी ऑफ गुड फीलिंग्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जो बार बार हम लोग देखते हैं ना, लाइन के ऊपर रहना है, पॉजिटिविटी में रहना है, मूड शिफ्टर्स यूज करना है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। टिपिंग पॉइंट अपना बना के रखना है। तो जब हम लोग ये चीज रखेंगे तब लव विल रिजॉल्व द सिचुएशन फॉर यू। और कैसे होगा, क्या होगा, ये आप खुद ही देखेंगे अपने लाइफ में व्हेन वी स्टार्ट फॉलोइंग दीज रूल्स। एक और चीज आप देखिए, जिस रिलेशनशिप में आप अच्छा इम्प्रूवमेंट चाहते हैं, अच्छा करने चाहते हैं, अगेन हम लोग वहां पे कैसे, कौन सी चीज यूज करेंगे, जो हमारी 5 सेंसेस हम लोग यूज करते हैं कि अगर आपको वो रिलेशनशिप अच्छा करना है तो यू हैव टू राइट अबाउट इट, you have to speak about it, you have to see good things in that, you have to hear good things, and you have to visualize. If you want to improve any relationship, वहां पे आपको फिर से ये जो 5 का तड़का या 5 फोड़न जो भी होता है ना, फैंसी वर्ड आपको डालना है, आप यूज कर लीजिए। वहां पे भी आपको यही 5 चीजें यूज करनी है। अगर आप चाहते हो कि आपके हस्बैंड के संग रिलेशन अच्छा हो, आपके वाइफ के संग रिलेशन अच्छा हो, रिफ्लेक्ट ऑन योर पास्ट मेमोरीज। उसकी फोटोग्राफ जैसे वो लेडी ने की थी ना, फोटोग्राफ्स लगा के, फोटोग्राफ्स देख के वापस से वो लव जगाया था। आप अपने वाइफ के बारे में, हस्बैंड के बारे में अच्छी बातें बोलिए, अच्छी बातें सुनिए, जिससे भी बात कर रहे हैं पॉजिटिवली उनके बारे में उनको प्रेज ही करिए, विजुअलाइज भी वही सब करिए। सो व्हेन यू आर यूजिंग दिस 5 थिंग्स जो हम लोग विजुअलाइजेशन में यूज करते हैं, तभी भी वो रिलेशनशिप बहुत अच्छा होने लगता है। ओके, एंड नाउ as far as this quote goes, whenever anyone has offended me, I try to raise my soul so high that the offense cannot reach it. माने सामने वाला आपको जो भी बोल रहा है, आप उसको दिल पे मत लीजिए, ठीक है। हम लोग अगर ऐसा सोचें कि नहीं, उसने मेरे को कुछ बोल दिया और हम सैड हो गए, हम दुखी हो गए, तो हम क्या करेंगे, हम वही नेगेटिव और लो और सैड होने लगेंगे। और लॉ ऑफ अट्रैक्शन फिर क्या करेगा, हमको वैसी सिचुएशन और देगा जिसमें हम वैसी फीलिंग्स ही आती रहेंगी। तो हमको क्या करना है, वी हैव टू रेज आवर सोल सो हाई, माने हमको अपनी आत्मा को, ऑफ कोर्स सोल इज आत्मा ओनली, कि उस लेवल पे लेके जाना है कि ये सब मेरी चीजों, इन सब चीजों से हम अफेक्ट ही ना हो। ओके प्रिया दी, यस, एक मिनट, सॉरी बीच में डिस्टर्ब कर रही हूँ। एक क्वेश्चन ये भी है, मतलब आप कह रहे हो कि हमको मतलब एक्सपेक्टेशंस तो नहीं, मतलब जैसे कोई सामने वाला बोला लेकिन हमको बुरा लग जाता है, मतलब वो मेरे मन में आ जाता है। अब वो शुरू से आदत है, बदलने की कोशिश पूरी है, सब कुछ है, बट बुरा तो तुरंत लग जाता है ना, हर्ट तो तुरंत हो जाते हैं ना। हाँ, तब क्या करना होता है, तुरंत आप सोचिए कि इतने साल की जो प्रैक्टिस है हम लोगों ने करके रखी हुई प्रैक्टिस नहीं, उसमें हम लोग एक्सपर्ट हो गए, उस चीज में एक्सपर्ट हो गए हम लोग, कि किसी ने बोला और बुरा लगना तो मैंने बहुत ही इजी चीज है, फट नहीं, वो दिल को लग जाती है बात ना, तो उसको उससे निकलने के लिए अभी आप कर रहे हैं मूड शिफ्टर यूज करना, वो करना, लेकिन वो बात अंदर तो अंदर चलती है ना दिमाग में, वो निकल जाएगी और कम असर करने लगेगी। तुरंत आप उसके बारे में आप सोचो, नहीं उसने इसलिए थोड़ी बोला, ऐसे इसलिए बोला है, ठीक है। आप किसी को कॉल कर लो जो ये समझता है, जो इस लाइन में है, लाइन में इन द सेंस जो इस मैजिक वर्ल्ड में है, आप उसको फोन कर लो, वो तुरंत आपको उससे बाहर निकालेगा। जैसे इसीलिए ये मूड शिफ्टर्स बहुत इंपॉर्टेंट है। होता है अब लाइक सी, इफ समथिंग हैपेंस इन योर हाउस एंड यू कॉल अप योर मॉम, ठीक है, व्हाट विल मॉम से, बोले नहीं ऐसी मदर इन लॉ की तबीयत आज ठीक नहीं होगी, हस्बैंड ने ऐसे। अ गुड मॉम और अ गुड पर्सन विल ऑलवेज टेल यू दैट गिव द बेनिफिट ऑफ डाउट टू द अदर पर्सन। ऐसे जन है ना हमारे लाइफ में, एटलीस्ट दिस इज व्हाट आई हैव सीन ऑफ माय मॉम। कभी दीदी का कुछ फोन आता है, आप लोग भी अपनी डॉटर्स को या ऐसे बोलते होगे ना कि नहीं ऐसा कुछ नहीं, आज वो बहुत थका हुआ आया होगा इसीलिए उसने ऐसे बोल दिया होगा। सो देन यू हैव टू गिव दैट बेनिफिट ऑफ डाउट योरसेल्फ। जब आपको कुछ हर्ट हुआ तो इमीडिएटली आपको within a few minutes if you come out of it, that is the best thing। आपको खुद उसमें सामने वाले में वो वाली चीजें ढूंढनी होंगी, ठीक है, कि उसने क्यों बोला, ऐसा नहीं बोला होगा, ऐसा मीन नहीं कर रहा है, भूल से आज बोल दिया होगा, ऑफिस में कुछ हुआ होगा, मे बी तबियत खराब हुई होगी, कुछ इशू हुआ होगा। You have to give that benefit of doubt to the other person if you want to stay above the line। और हमको above the line क्यों रहना है,
बिकॉज मेरा लॉ ऑफ अट्रैक्शन सिर्फ मेरे लिए वर्क करता है। हम बिलो द लाइन जाएंगे तो मेरी ड्रीम मेरे को नहीं मिलेगी, हम बिलो द लाइन जाएंगे तो मेरा रिलेशनशिप और खराब होगा। ठीक है, तो दीपिका ये प्रैक्टिस ही है, जितना प्रैक्टिस करेंगे करते ही रहना पड़ता है इसको। ठीक है, लाइक Priya, I want to ask something. Yes. Like we are practicing all this कि किसी के बारे में बुरा नहीं बोलना है, सोचना नहीं है, like don't criticize anybody or something like that, right? Yeah. So there are people around you who are like are not genuine people, all right? Yes, They yes. are people who think bad for you or like they make efforts that आपका बुरा हो or something like that. हाँ. Right? So ऐसे Yes. situation में when you're meeting people and they do something wrong to you, right? So उनके लिए तो थोड़ा बहुत बुरा निकल, मतलब मन में थोड़ा बहुत तो आता ही है ना। हाँ, like तो अभी क्या करेंगे ना कीर्ति जी, यू आर वेरी राइट, बिल्कुल आएगा। एंड पता है आपको क्या लगता है, रोंडा बन ने हमको इसका सॉल्यूशन दिया है कि नहीं? टेल मी। 100% दिया है। Just wait for, I think maybe that is what I was going to see in the book. It is just, I think, 6 pages away. Okay? Whether it's about gossip, whether it's about your aura, whether it's about people saying negative about you, ये सब इसी चैप्टर के अंदर है। The power in relationship, everything. Like when we want to shift ourselves also from that, we say कि नहीं उसका स्वभाव ही वैसा है, he is that kind of a person, but in this process we are again criticizing it, मन में ही क्यों ना हो। नहीं, एकदम नहीं। आप सोचो ना कि वो उस घोड़े पे बैठा हुआ है, ठीक है, वो उस हॉर्स पे बैठा हुआ है। Let him go in that horse. I don't want to be on that horse. Remember that practice? Correct, yes, wild horse and like उस पे बैठा है, जा रहा है। उस पे बैठा हुआ है and make fun of it. Don't let it affect you. It is very challenging, but practice will make sure that हम लोग करें। It is only practice. And अभी जो आगे वाली जो चीजें आएंगी ना, like I'm just waiting कि वो कितने दूर है। Even the next topic that starts, PET. नहीं, आज exactly यही, again I will say, I'm sorry to interrupt. Exactly यही हुआ। Last time I told you ना, I thought that he's on the horse. हाँ. Today during breakfast जैसे होता है ना, my husband said something. उतना नहीं, उतने में my son also said something. And otherwise on any other moment, like yesterday also when I shared on any other day apart from these 2-3 months, I would have blown my top, or I would have taken the thing. I would have also said something, reacted, and then things would have gone in another bad direction. And I just looked at both of them, my dear people of my life, and I'm just looking at them blankly. आप believe नहीं करोगे, जो सब मुझे सुन रहे हैं, please एक बार आप लोग ये try करके देखिए। ये एकदम आपके loved people हैं, आपके first person, your husband नहीं होते। Yes. And I'm just looking at both of them, like it's just not affecting me. जैसे मेरे ऊपर एक wall है या क्या है, and मैं आराम से मैं सुन रही हूँ, and चुपचाप अपना breakfast की, and I didn't even use a mood shifter, nothing, pure silence. And you imagine them on the horses. And I didn't even imagine them on horses. And सब एकदम, मतलब बस I just got up and एक मिनट मुझे affect नहीं किया। मतलब I was so proud of myself, I must. Oh, very nice. I'm so thankful to you. But दीदी आपको बीच में कोई ये भी तो बोल सकता है। Sorry. Sometimes it happens that it's not affecting you, but sometimes when that person is doing something wrong, it is affecting your child, it is affecting your husband, right? And it's so you may feel that okay, let him go, let that person go. But when you see your child crying or suffering because of that person, so it is really difficult to cope up at such so times. What you have to do is you are not to let it affect you. Okay, it's not saying that आप अपने बच्चे को या किसी को और protect करने के लिए या वो situation को change करने के लिए आप कुछ बोलो मत, but you are not to let it affect you. If you are reacting in a very a strong way to protect your child also, then also you are going below the line. ठीक है, तो and second, I agree to this, yes. So you are going below the line. तो वो नहीं करना है आपको कुछ और सोल्यूशन निकालना ही पड़ेगा, और ये प्रैक्टिस नहीं आएगा। एक बार आप करके देखो, पहले तो आप अपने आप को काम करो, देन यू थिंक अबाउट कि आपको चाइल्ड को कैसे वर्क करा, देन थिंक अबाउट दैट। एंड ट्रस्ट मी, अभी आगे जो जस्ट सीक्रेट के बाद जो चैप्टर आने वाला है ना, पीईटी पोर्शन जो आएगा इसका, उसमें आपको डेफिनेटली इसका आंसर मिलेगा, बिकॉज इस चैप्टर में दिस इज वेरी ट्रू प्रिया, आई ऑल्सो अग्री। मैनी आर देयर, जैसे एक होता है ना कोई बहुत बोले, आई अग्री विद द रमा आंटी, लाइक आई रियली प्राउड ऑफ माई सेल्फ, और कुछ फर्क ही नहीं पड़ता है कोई कितना बोले, जस्ट एक पॉइंट है, बी अबव द लाइन। हाँ, यस। जब फैमिली में बच्चे और हस्बैंड के भी साथ ही कुछ ना कुछ हो तो फिर
बिल्कुल नहीं, बहुत मुश्किल होता है उसमें। नहीं, कुछ मुश्किल नहीं होता। तो आप ये भी, और अगर आप कुछ नहीं बोल रहे हो तो सामने वाला कहेगा ये तो अपनी दुनिया में मस्त है, ये तो कुछ बोल ही नहीं रही है। लिसन ना, अभी ये चैप्टर में हम लोग लेट्स रीड, जस्ट गिव अस अ चांस, सब इसमें आगे है, ठीक है। इसमें ये प्रिया, इसमें yes. इसमें एक और मुझे भी एक वो था कि हाँ. जैसे कह रहे हैं ना, यहाँ डिस्कशन हो रहा है कि कभी कभी हम बिलो द लाइन चले जाते हैं क्योंकि किसी ने कुछ कहा और बहुत बुरा लग जाता है, जबकि पता है कि इसका बुरा नहीं लगना चाहिए, बट इट हर्ट्स यू सो बैड कि पता है कि अबव द लाइन रहना है, बट कितनी भी कोशिश करो आप नहीं हो सकते, और फिर पुरानी सब चीजें याद आने लगती है। बट यही तो प्रैक्टिस है, यही तो प्रैक्टिस। अभी क्या है, वहां मुश्किल हो जाता है। नहीं, आप हम लोग ऐसा देखिए, सी इट इज नॉट दैट कि मेरे संग नहीं होता, मेरे संग भी होता है, ठीक है। बट क्या है, हर दिन प्रैक्टिस करते हैं, हर दिन ग्रेटिट्यूड करते हैं, हर दिन सोचते हैं कि नहीं, इसका मतलब हमने कहीं ना कहीं ज्यादा कंप्लेंट की हुई है पहले की, किसी और को की हुई है, वही सब मिलके वापस आ रहा है। सी अदरवाइज इसका ऑप्शन क्या है, इसके अलावा इस बुक के पहले तो हम इसी तरह रह ही रहे थे ना। इसने कुछ बोला, हमने उसको, उसने एक बोला, हमने उसको 3 बोल दिया, 2 भी नहीं 3 सुना देते थे कि नहीं? हाँ, करते थे ना। ईंट का जवाब पत्थर, क्या और भी कुछ होता था वो भी मार देते थे, राइट? करते थे ना ऐसे। बट नाउ लेट्स ट्राई दिस बुक। हाँ, अभी हम लोग को 20 डेज हुए हैं करते करते ये। लेट्स रीड इट आउट, लेट्स ट्राई इट फॉर अ लिटिल मोर टाइम एंड सी होता है कि नहीं होता है। देन नहीं होगा तो बैक टू दैट ईंट पत्थर हिसाब किताब अपना वापस से करने लगेंगे। लेट्स ट्राई इट आउट फॉर सम टाइम। हाँ, फिर नहीं होगा तो आगे चल के दूसरी कुछ चीज करेंगे। यस, गीता का सेशन कर सकते हैं और कुछ कर सकते हैं, बट एटलीस्ट एफर्ट तो करेंगे अपना। हाँ, यस, सो लेट्स कंटिन्यू, ठीक है। साइलेंस इज डेफिनेटली गोल्डन। अभी हम लोग और भी एक्चुअल में ये जो आप लिख रहे हैं, एक्चुअली साइलेंस हेल्प्स। साइलेंस तो जैसे हैज बीन अ प्रैक्टिस पर्सनली विथ मी, बट इट कीप्स ऑन अंदर में, वो अंदर से जाता नहीं है ना, साइलेंस ही रहता है बट खुद के अंदर से नहीं जाता है। एंड एक और चीज, बिलो द लाइन, जैसे आज मैं ड्यू टू सम रीजन आई वाज बिलो द लाइन द होल डे, tried a lot but I could not. And you'll not believe, since this was happening from last night, I was below the line, and today in the morning I got hurt on my feet. And it affected me that way. So अब मैं थोड़ा इसलिए देखिए यही होता है, it works like that. We know it ना, now when we know it we see कि yes, ये मैंने ही बुलाया हुआ था। Like I'll also share, I am also having a breakdown in my head for the past 3-4 days, और मेरे को पता है क्यों है, बट वो ग्रेटिट्यूड हो ही नहीं पा रहा है। मेरे को पता है क्यों है, कोशिश करके भी नहीं कर पा रहे। अभी ये चैलेंज है ना, देखिए हमको भी पता है, आपको भी दिख गया, ठीक है। एंड हमेशा यही होता है कि हमने ही कुछ किया होता, हमेशा एक्चुअल में। आपने जैसे बताया, आप बिलो द लाइन थे और हमको भी पता हमने क्या किया। मोनोपोली बिलो द लाइन वाला डे था सबके लिए। I too faced. Thankfully गोपाली मेरा नहीं था। नहीं, मेरा बिलो द लाइन का नहीं था, बट क्या ना, मेरा लाइन था, अबव द लाइन था आज का दिन। मेरा हेड में ब्रेकडाउन चल रहा था और हम मोनोपोली में भी हार गए कल, बट कोई बात नहीं, हम हारे, हैप्पीली हारे हम, लाइक यू नो, कोई बात नहीं, हारे तो गेम ही तो है ये। तो एकदम वैसे सब कुछ I was totally above the line, totally above the line. Okay, wonderful, wonderful. So it's always a balance ना, हम लोग अपना स्केल कहीं ज्यादा कहीं कम होगा, बट लेट्स रीड इस चैप्टर में हम लोग को ये सारे क्वेश्चंस लिखे हुए हैं कि कोई ऐसा करता है तो क्या होता है, एक जन चुप रहे तो क्या होता है, गॉसिप करना है कि नहीं, सामने वाला कुछ हमको नेगेटिविटी दे रहा है तो क्या करना है, वो सब इस चैप्टर के अंदर लिखा हुआ है, ठीक है। सो लेट्स रीड प्रमिला जी, एंड आई डोंट डिटेल में समझाइएगा। अब तो हम तो इतना, हमको लग रहा है कि हम थोड़ा सा डिटेल कम कर रहे हैं कि ज्यादा कर रहे हैं। टेल मी दीपिका। नहीं, मजाक कर रही I think you are fine. Thank you. Very good. नहीं, बहुत अच्छे से, ऑब्वियसली जब वो बात हुआ तभी ना पॉइंट निकला कि हाँ बात करें इस मैटर में। आप बहुत अच्छे से समझा रहे हो, हंस रही हो। ओके, थैंक यू एवरीवन। सो लेट्स रीड प्रमिला जी। आई थिंक हम लोग बस 2 ही टॉपिक कर पाएंगे इसके बाद, बट लेट्स कंटिन्यू बिकॉज दिस चैप्टर इज लाइक रियली एसेंशियल इन ऑल आवर लाइव्स। या यस, life presents everything to you so that you can choose what you love. And part of the gift of life is that you are given all kinds of people, so you can choose what you love in those people and turn away from what you don't love. You're not meant to manufacture love for qualities in a person you don't love, but simply to turn away without giving them any feeling. Yes. Turning away. हाँ, जस्ट 1 सेकेंड। अभी हम लोग पढ़ रहे हैं सीक्रेट टू रिलेशनशिप्स, माने जो भी रिलेशनशिप है, अच्छी गंदी, अप डाउन, जो भी आप बोल रहे थे ना, कि उस रिलेशनशिप को
आपकी परफेक्ट रिलेशनशिप कैसे बनाना है। तो अब रोंडा बर्न हमसे कह रही है लाइफ प्रेजेंट्स एवरीथिंग टू यू, माने हमको सब कुछ दिखाती है लाइफ, सब कुछ, एवरीथिंग टू यू, सो दैट यू कैन चूज व्हाट यू लव। कि अगर उस रिलेशनशिप में कुछ अच्छी चीजें हैं, कुछ गंदी चीजें हैं, तो आप चूज क्या कर रहे हो। ठीक है, आप अच्छी चीजें चूज कर रहे हो तो आपकी लाइफ में अच्छी अच्छी चीजें आएंगी। आप सामने वाले की अच्छी क्वालिटीज को देख के अप्रिशिएट कर रहे हो तो वही क्वालिटीज आपको ज्यादा मिलेंगी और अप्रिसिएशन आपको करने का मौका मिलेगा। अगर आप उसकी नेगेटिविटी चूज करते हो, अगर आपने देखा कि हाँ बच्चा लेजी है, दिन भर गेम खेलता रहता है, आपने जहां ये एक बार बोला, बस देखिए फिर आपने बच्चे को 100% लेजी बना दिया और वो हमेशा ही गेम खेलता रहेगा, क्योंकि आपको वही दिख रहा है, उसकी बाकी चीजें नहीं दिख रही हैं, तो वही होता जाएगा। आपने हस्बैंड में देखा कि नहीं वो लेट आता है तो वो लेट ही आता रहेगा, बाकी चीजें नहीं दिख रही कि नहीं वो इतना मेहनत कर रहा है, इतना काम कर रहा है, आपके लिए सामान लेके आ रहा है, घर की टेक केयर कर रहा है, इतना क्वाइट है, आपके खाने के बारे में कुछ नेगेटिव नहीं बोलता है, वो सब आप नहीं देखोगे तो नहीं दिखेगा। तो वी कैन चूज व्हाट यू लव इन दोज पीपल, ठीक है, एंड टर्न अवे फ्रॉम व्हाट यू डोंट लव इन देम। इसमें आई एम मिसिंग आपको, लाइक इट इज इंडिकेटिव, एंड टर्न अवे फ्रॉम व्हाट यू डोंट लव इन दैट पर्सन, इन दैट रिलेशनशिप। आप उस पर ध्यान मत दीजिए जो आपको नहीं पसंद है। जो लिस्ट आपने अपनी क्वालिटीज की बनाई है, ठीक है, लाइक अगर आप स्पिरिचुअल हो और सामने वाला भी स्पिरिचुअल है, तब आप सिर्फ उसकी उसी क्वालिटी पे ध्यान दीजिए, ठीक है। या आपने जो लिस्ट बनाई है उसकी लिस्ट में से जो आपको अच्छा लगता है सिर्फ आप उस पर फोकस करिए, और जो आपको नहीं अच्छा लगता है लुक अवे फ्रॉम देम। इट्स लाइक जब आपने किसी से फ्रेंडशिप की, ठीक है, तो आपने देखा कि नहीं ये बहुत अच्छा है, बहुत अच्छे से बात करता है उससे, इसलिए आपने फ्रेंडशिप की, ठीक है। थोड़े दिन बाद क्या हुआ, आपने देखा कि ये तो बात तो अच्छे से करता है लेकिन इसको तो एडवेंचर पसंद है, मुझे तो स्टोरी बुक्स पढ़ना अच्छा लगता है। ऐसा हो सकता है ना, लाइक पोल्स अपार्ट वाले फ्रेंड्स जो होते हैं, हैव यू सीन, मूवीज में देखते हैं हम लोग, रियल लाइफ में भी होते हैं कि एकदम डिफरेंट है बट फिर भी फ्रेंड्स हैं। इसलिए होते हैं कि उनमें जो एक कॉमन थ्रेड होता है, जो एक कॉमन क्वालिटी होगी या जो एक कॉमन फैक्टर होगा, उस पे ही वो लोग ध्यान देते हैं। जिस समय आप अपने डिफरेंसेस पे देखने लगेंगे उस समय वो रिलेशनशिप का डाउनफॉल स्टार्ट हो जाता है, उस समय वो रिलेशनशिप डेफिनेटली ब्रेक हो जाती है, ठीक है। तो यही हमको रोंडा बर्न कह रही है कि वी हैव टू लुक एट द थिंग्स दैट वी लव and turn away from the ones that we don't love. You are not meant to manufacture love for qualities in a person you don't love. माने suppose वो lazy है और हमको वो रोंडा बर्न ये नहीं कह रही कि उस लेजीनेस को हम लाइक करने लगे, उसकी उस क्वालिटी को हम देखें ही नहीं, ना तो उसके बारे में बुराई करें, टर्न अवे विदाउट गिविंग देम एनी फीलिंग। जो क्वालिटी आपको नहीं पसंद है, अभी हम लोगों ने पढ़ा कि पहले तो हमको उसको फ्रीडम देनी कि जो उसकी क्वालिटी है वो वैसी बनी रहे, क्योंकि कोई चेंज नहीं होता, कोई चेंज नहीं होता। आपने देखा होगा बचपन से अभी तक, अगर मम्मी ने कहा आम और पापा ने कहा इमली, तो जो छोटे में आम इमली की फाइटिंग हो रही थी वो बड़े तक आम इमली की फाइटिंग होती रहती, वो नहीं चेंज होती, बिकॉज वी कैन नॉट चेंज एनीवन। तो हम लोग को रोंडा बर्न यही कह रही है कि हमको सामने वाले को चेंज ही नहीं करना है, हमको क्या करना है, जो क्वालिटी उसकी हमको ठीक नहीं लगती, वी हैव टू टर्न अवे फ्रॉम देम, वी आर नॉट टू लुक एट देम, वी आर नॉट टू फोकस ऑन देम। Instead, what do we have to do? We have learned in Gratitude and the Magic Book, we have to start thinking that yes, thank you God, my son is so active. Instead of saying lazy, we have to start visualizing, we have to start giving love to what we want, right? हम लोग को यही करना है ना, thank you that my son is so active, thank you that my husband always comes home on time, ये करना है हम लोग को। We have to start giving love to what we want and what we like. Yeah, and yeah, Ramla ji, please read. Turning away from what you don't love in someone means you're relaxed about it and you know life is giving you a choice. It doesn't mean that you argue with them to prove they're wrong, or you criticize or blame them, or that you want to change them because you think you are right. Because if you do any of these things, you're not giving love big time. Yeah. तो एक और चीज आप देखिए, हमारे लाइफ में जो भी लोग हैं, ठीक है, हम लोगों ने ये बहुत बार पढ़ा है कि नथिंग हैपेंस बाय चांस, नथिंग इज अ कोइंसिडेंट, देयर आर नो एक्सीडेंट्स इन लाइफ, ये सब हमने पढ़ा है ना। हाँ, तो एक बात आप बताइए, जो हमारे लाइफ में जो लोग हैं, अगर हम लोग हिंदू उसमें जाते हैं स्क्रिप्चर्स के हिसाब से, तो भी वो ये कहती है कि जो भी हमारे लाइफ में होते हैं, आज आपके लाइफ में आप कितने जन को जानते हैं, 100, 200, 400, कितने लोगों को आप जानते हैं, राइट फ्रॉम योर मेड to your driver, to your relatives, to your school teachers, to your friends, आपके जो ग्रुप के लोग हैं वो कितने होंगे, 1000 होंगे। तो why is it कि वो लोग आपके लाइफ में हैं,
there's a reason. आपका पिछला कोई ना कोई उनके संग हिसाब किताब बाकी है या है, इसीलिए वो आपके लाइफ में है। वरना इतनी बड़ी दुनिया में अभी उस दिन हम लोगों ने पढ़ा ना 130 बिलियन 1.3 बिलियन पीपल इन द कंट्री, तो यही 1000 लोग आपके पास क्यों आए हैं? आज हम लोग यहाँ पे जो 44 45 जो भी जन है, यही जन हम लोग यहाँ पे क्यों हैं? बिकॉज देयर इज सम कनेक्शन, इट इज नॉट अ कोइंसिडेंस। तो अब जिसको हम जो देना चाहते हैं, जो हमको देना है, वो हमको इसी लाइफ में अगर हम नहीं देंगे, हमको आगे लाइफ में वो करना ही पड़ेगा। बिकॉज एवरीथिंग व्हाटएवर वी गिव विल कम बैक। अगर इस लाइफ में नहीं आएगा तो आगे की लाइफ में आएगा ही आएगा वो। ये हमारे हिंदू स्क्रिप्चर्स में तो है ही, राइट? और ये हम लोग मानते भी हैं। आई एम श्योर लाइक आई हैव बीन रीडिंग अबाउट दिस आल्सो लिटिल बिट, एंड घर में भी कुछ बात होती है विद मॉम एंड समथिंग, तो ये सब में लिखा ही हुआ है कि जिसका आपके संग आज कनेक्शन है, कुछ ना कुछ आपके संग उसका बैलेंस है पिछले जन्म का, तो इसीलिए वो आपके लाइफ में आया है। वो वेदर इट्स सम इंटरैक्शन एंड हाउ वी आर इंटरैक्टिंग राइट नाउ will decide what we are doing in the future, in our next जन्म या आगे चल के भी। तो अगर हम हर रिलेशनशिप में अच्छे से बिहेव करते हैं, लव देते हैं, तो हमारा जो बैलेंस होता है वो पिछले जन्म का बैलेंस होता जाता है। बैलेंस इन द सेंस जो हमारा ड्यू होता है वो बैलेंस हो जाता है, और अगर हम उसमें और पॉजिटिविटी एंड लव देते हैं तो वो आगे भी हमको अच्छाई और अच्छी चीज ही देता है। ठीक है। अच्छा, सेकेंड चीज, जिस एरिया में हमको वो पॉजिटिविटी नहीं दिख रही है, तो इसका मतलब ये नहीं कि लाइफ इज ऑलवेज गिविंग अस अ चॉइस कि हम इस सिचुएशन में कैसे बिहेव करते हैं। अगर हम उस सिचुएशन में नेगेटिविटी देते हैं या एनी बिलो द लाइन वाली फीलिंग्स देते हैं, तब क्या होएगा, वो ही चीज मेरे लाइफ में वापस आती जाएगी, क्योंकि लव के अलावा कोई ऑप्शन है ही नहीं। सिर्फ लव देंगे तो ही हमारी लाइफ आगे बढ़ेगी, तो ही हमारी लाइफ में अच्छी अच्छी चीजें आएंगी। तो दैट इज व्हाट नेगेटिव फीलिंग्स, कुछ भी हमारे संग कुछ भी कर रहा है, उसको हमको सिर्फ इग्नोर करना है। अगर मेरे मन में आ भी रहा है कि दुख है कि उसने ऐसे क्यों बोला, उसने ऐसा क्यों किया, सास ने ऐसे क्यों बोल दिया, हस्बैंड ने क्यों नहीं मेरी बात मानी, क्यों नहीं मेरे को डिफेंड किया, कोई भी इस टाइप की नेगेटिव फीलिंग आ रही है तो उसको सिर्फ हमको इग्नोर करना है। ठीक है। बिकॉज अगर हम लोग कुछ भी और कर रहे हैं तो अपन लव नहीं दे रहे हैं, अपन पॉजिटिविटी नहीं दे रहे हैं, एंड वो ही हमारा डाउनफॉल होएगा। ठीक है। कोई भी रिलेशनशिप का डाउनफॉल तभी से स्टार्ट हो जाएगा द मोमेंट वी स्टार्ट टॉकिंग नेगेटिव एंड स्टार्ट गिविंग नेगेटिविटी इन दैट रिलेशनशिप। ठीक है। तो वी आर नॉट टू क्रिटिसाइज, नॉट टू ब्लेम, एंड वी आर नॉट टू आस्क देम टू चेंज। ओके, so let's see. Yes, Pramila ji, please unmute. Pramila ji, are you there? Unmute key nahi hai. Your own soul is nourished when you are kind. It is destroyed when you are cruel. King Solomon, circa 10th century BC, biblical king of Israel, in Proverbs 11:17. Yes. When you are feeling frequency of love. Hello. Yeah. 1 second, Pramila ji. Your own soul is nourished when you are kind. It is destroyed when you are cruel. ये तो हम लोगों ने फील किया है ना, जिस दिन आप बहुत जोर से किसी के ऊपर गुस्सा करते हैं या नेगेटिविटी देते हैं, तो हम लोग को कैसा लगता है? डू वी फील हैप्पी? डू वी फील गुड? No, not at all. Not at all ना। तो उस समय हम लोग क्या सोचते हैं कि हम लोग कभी सोचते हैं कि हमारी आत्मा डिस्ट्रॉय हो रही है, हमारी आत्मा खराब हो रही है। इफ वी टॉक अबाउट नेगेटिविटी इन दिस सेंस कि हमारी आत्मा, हमारी स्पिरिट को हर्ट हो रहा है, हमारी स्पिरिट डिस्ट्रॉय हो रही है। एंड व्हाट इज स्पिरिट? टेल मी। वो अगर हम लोग हिंदू के उसमें बात करते हैं, दैट इज द थिंग विच ट्रेवल्स इस जन्म टू अगले जन्म एंड अगले जन्म। या तो हमको उसको क्यों डिस्ट्रॉय करना है? उसको डिस्ट्रॉय करना मतलब हम कितनी ज्यादा नेगेटिविटी ला रहे हैं। तो अगर हम लोग यही सोच के पॉजिटिविटी दें और खुश रहें, थोड़ी सी ना कि ठीक है, थोड़ी सी कम डस्टिंग हुई, कोई बात नहीं, थोड़ा सा लेट हो गए, कोई बात नहीं, ये सारी चीजें अपन सोचते रहें, तब हमारी स्पिरिट और बढ़ेगी, हमारी ऑरा और पॉजिटिव होगी। सो दिस इज व्हाट Rhonda Byrne is telling us through this quote by King Solomon. Yeah. When you are on a feeling frequency of love, then only people who are on the same feeling frequency as you are can come into your life. Some days you feel really happy, some days you feel irritated, and others you feel sad. You can be many different versions of yourself. A person in a relationship with you can also be many versions.
including happy, irritated, or sad. No doubt you'll have seen them. You will have seen them being many different versions, but every version is still that person. When you're happy, then only the happy version of other people can come into your life. But you have to be happy to receive the happy versions of other people. यस तो अब आप देखिए, जब हम लोग अगर इसी बात को अगर हम कंटिन्यू करते हैं कि जब हम किसी को हेल्प करते हैं तब हमको कैसी फीलिंग आती है, अच्छी फीलिंग आती है। अभी हम लोग कुछ आप लोग मंथली डोनेशन कर रहे होंगे, अभी इस पैंडेमिक में आपने कुछ पैसे दिए होंगे या हेल्प की होगी किसी की, तो अच्छी फीलिंग आ रही है या, तो तब हम लोग पॉजिटिव फ्रीक्वेंसी में जाते हैं। हाँ, और जब हम पॉजिटिव फ्रीक्वेंसी में रहते हैं तभी हमारे लाइफ में पॉजिटिव सिचुएशंस, पॉजिटिव इवेंट्स, पॉजिटिव लोग आते हैं। अच्छा, अब ये नेक्स्ट पैराग्राफ आप देखिए, सेम चीज है ना, सामने वाला इरिटेटेड है, सामने वाला हैप्पी है या सामने वाला सैड है, मतलब इंसान तो वो सेम ही है। आज वो डिफरेंट हॉर्सेस पे बैठा हुआ है, यहाँ उन्होंने बोला नहीं है बट यही है, सेम ही पर्सन है, ठीक है। आज उसका मूड कैसा है ये हमको नहीं पता। जैसे आज मे बी हम हैप्पी हैं, मे बी कल हम सैड हैं, या एक ही दिन में दोनों हैप्पी सैड हम हो जाते हैं, होते हैं ना, हम भी तो होते हैं, बट वी आर द सेम पर्सन। तब उस समय जब हम चाहते हैं कि सामने वाला मेरे को समझ जाए, राइट, उसको समझना चाहिए आज मेरा मूड अपसेट है, बोलते हैं हम लोग कि नहीं। हाँ, उसको दिख नहीं रहा था कि मेरा मूड ऑफ है, क्यों आज उसने मेरे को तंग किया, क्यों आज उसने मेरे को इरिटेट किया। हैव यू फेल्ट दिस, डन दिस? हाँ, बच्चे ही आ गए, आपने बोला देख नहीं रहा हूँ काम कर रहे हैं, डिस्टर्ब करने आ गए, राइट। बोलते हैं उसको कि जब आप बच्चे को एक्सपेक्ट करते हो कि वो आपको देखे कि आप बिजी हो और आपको डिस्टर्ब नहीं करे, राइट, तो ये सेम चीज हम लोग जिस भी रिलेशनशिप के बारे में आज आप लोग बात कर रहे थे ना, मे बी वो हस्बैंड होगा, मदर इन लॉ होगी, जो भी होगा, हाँ, डॉटर इन लॉ, सिस्टर, हस्बैंड, ब्रदर, जो भी है, हाँ, उसके बारे में हम लोग ऐसा सोचते हैं। तो हमको रॉन्डा बहन यही कह रही है, जब हमारा हैप्पी वर्जन है आज, मे बी कल सैड होगा, कल कुछ और हो सकता है, तो वैसे ही हमको सामने वाले का भी वर्जन दिखता है ना, बिकॉज हर जन की लाइफ साइकिल एक डिफरेंट टाइप की चल रही होती है ना, कि आज हम अप हैं, कोई जरूरी नहीं है सामने वाला भी उसी साइकिल के टॉप पे हो सकता है वो थोड़ा नीचे हो सकता है आज हम हैं वो यहाँ है। उसका हर जन का रिलेशनशिप का साइकिल एक दूसरे जन के संग डिफरेंट होता है ना। आपका जैसा आपके हस्बैंड के संग है, वैसा आपका हस्बैंड के में भी अपनी मॉम के संग नहीं है, राइट। तो हर जन का एक साइकिल डिफरेंट चलता है दूसरे जन के संग। वो उस समय अपने उस साइकिल में कहाँ पे है, डजंट मीन कि मेरा भी उसी जगह पे है। इसलिए जब हम सामने वाले को देखते हैं भी कि उसका मूड डाउन है आज या उसका मूड अप है, तो हमको वो पर्सन तो वो सेम ही है ना, यस। तो वैसे ही हमको ये सोचना चाहिए कि नहीं, आज उसका मूड अपसेट है, कोई बात नहीं, लेट हिम बी, कल हम इस बारे में बात करेंगे। इट शुड नेवर बी कि आज हम डाउन है तो वो मेरे को समझे, कल वो डाउन है तो हम उसको नहीं समझे। हम अगर खुश रहेंगे तो मेरे फ्रीक्वेंसी में भी खुशी वाले लोग आएंगे। So there are two things that Rhonda is telling us in this. One, that if I'm in a good frequency, automatically I will attract good frequency people in my zone. ठीक है, वो थोड़ा सा डाउन भी होगा, तो अगर हम आज हैप्पी मूड में हैं तो मे बी आज वो थोड़ा सा चिल्ड आउट रहेगा, नहीं मेरे को तंग करेगा, ठीक है। So thank you and let's continue. And see, when you are happy, sorry Pramila ji, when you are happy, then only the happy version of other people can come into your life, okay? But you have to be happy first. जब हम हैप्पी रहेंगे तभी उसकी फ्रीक्वेंसी हमारी फ्रीक्वेंसी से मैच करेगी और उसकी हैप्पीनेस वाला पर्सोना या साइकिल हमारे लाइफ से इंटरेक्ट होगी। क्या? So true. Okay. It doesn't mean you're responsible for other people's happiness, because everyone is responsible for their own lives and happiness. What it means is there is nothing else for you to do but to feel happy yourself, and the law of attraction will do the rest. Yes. तो सामने वाले के मूड को हमको ठीक करने की कोई जरूरत नहीं है, जैसे हम लोग करते हैं ना। देखिए बच्चों तक तो ठीक है, अभी उनको पता ही नहीं है अपनी उनकी मूड साइकिल, ये वो कुछ नहीं पता है, वहां तक ठीक है, माने लाइक आई एम टॉकिंग अबाउट रियली स्मॉल किड्स। बट अब जो बड़े हो गए, हम लोग ये करते ना, रूठ गया उसको मना रहे हैं, वो खाना नहीं खा रहा है तो हम लोग बस की नहीं, खा लो प्लीज, ये कर लो वो कर लो। कोई जन होते हैं ना ऐसे हर फैमिली में, दे गेट अपसेट, खाना बंद कर देते हैं सबसे पहले। है आपके घर में कोई ऐसे जन कि नहीं है? यस यस यस, मैं खुद है आपको यस यस मेरे से तो ये नहीं हो पाता, हम जितना भी अपसेट हो जाए जैसे खाना नहीं बंद हो पाता। इनफैक्ट आई ईट मोर, I can't deny it. eating more, you know, if I'm upset, ये चिप्स का पैकेट, ये चॉकलेट सब लेके आ जाते हैं अपने रूम में, यहीं पे बैठ के नेट पे देखते कुछ खाते रहते हैं, क्योंकि खाना नहीं बंद होता।
बट आप If my grandson doesn't eat his food, even I don't feel like eating. अब यही हम बोल रहे हैं कि it does not mean we are responsible for sorry, I am muting everyone. It does not mean that we are responsible for everyone's happiness. ठीक है, हमको सिर्फ अपने से रखना है मतलब, ठीक है। अगर हम हैप्पी हैं तो ऑटोमेटिक सब लोग हैप्पी होंगे। आपने देखा है कि कभी आप गुनगुना रहे हो, आप अच्छे मूड में हो, तो ऑटोमेटिक एक मूड लाइट हो जाता है ना। कभी नहीं होता, इट्स लाइक इफ समवन इज हैप्पी सिंगिंग अ सॉन्ग या कोई ट्यूनिंग कर रहा है, उसको देखिए क्या बात है तुम बहुत गाना गा रहे हो, तो धीरे धीरे हाँ अच्छा लग रहा, अच्छा, तो तुरंत सबका ही मूड काइंड ऑफ लाइट एंड नाइस हो जाता है। ये भी आपने देखा होगा। ठीक है, ऐसा उल्टा भी होता है। एक जन सैड एंड ग्रम्पी है, क्या हुआ इसको, क्या हुआ इसको, इसका मुंह क्यों फूला हुआ है, ये भी देखा है हमने, है ना। तो क्या होता है, उसका मुंह फूला होता है तो लगता है कि सारा एटमॉस्फेयर धीरे धीरे वैसे होने लगता है, या आप उसको अवॉइड कर दो। तो रोंडा बन हमको यही बोल रही है कि सामने वाले की हैप्पीनेस हमारी हैप्पीनेस को नहीं अफेक्ट करनी चाहिए। उसका मूड जैसा भी है उसको वैसा रहने दीजिए, हमको सिर्फ हमारी हैप्पीनेस का ध्यान रखना है। चाहे हम लाइन के ऊपर जाने के लिए सिंगिंग करें, डांसिंग करें, जंपिंग करें, चॉकलेट खाएं, जो भी करें, डू एवरीथिंग एंड एनीथिंग टू कीप योरसेल्फ हैप्पी। एंड लेट्स रीड व्हाट Aristotle is telling us. Yes, Pramila ji, please unmute. Happiness depends upon ourselves. Aristotle, 384 to 322 BC, Greek philosopher and scientist. Yeah, so he is also telling us that happiness depends upon ourselves. मतलब हम ही वो सोर्स हैं, हम ही रिस्पॉन्सिबल है मेरी हैप्पीनेस के लिए, ना कि मेरी फैमिली। जो हम बोलते हैं ना कि क्या करें, सुबह से मूड खराब है, बहू ने ऐसा बोल दिया, क्या करें सुबह से मूड ऐसा है, मम्मा ने कुछ बोल दिया, क्या करें सुबह से ही ऐसा हो गया कि हस्बैंड ने बोला कि जाओ नहा के आओ जल्दी से, जो भी। जब हम बोलते हैं कि सामने वाले के कारण मेरा मूड खराब है, वो सब बेकार की बातें हैं, सब गड़बड़ है। हैप्पीनेस, मेरी हैप्पीनेस सिर्फ मेरे हाथ में है। हम जिस हॉर्स पे बैठ रहे हैं वो मेरे ऊपर है, ठीक है। लाइक नो वन कैन पुट मी ऑन अनदर हॉर्स, ओके। सो दिस इज, एंड नाउ दिस इज लाइक अ सी, ये हम लोग कर लें, ये सुपर अमेजिंग, मेरा फेवरेट है ये, हाँ, लाइक अमेजिंग है ये। जिसने भी नहीं पढ़ा है, यू आर इन फॉर अ वंडरफुल थिंग। यस Yes, yes, yes. yes, okay, चलिए लेट्स रीड दिस। Pets. One way to take the sting out of confrontational or difficult relationships is to imagine people as your own personal emotional trainers. The force of love presents you with a whole array of personal emotional trainers disguised as everyday people, but they're all training you to choose love. तो अब ये हम लोग जो पढ़ने जा रहे हैं, PETS या पेट्स जैसे आप बोले, ये है पर्सनल इमोशनल ट्रेनर, ठीक है। माने हम लोग को लाइफ में बहुत सारे ट्रेनर मिलते हैं एज पर रोंडा बर्न, हु आर डिस्गाइज्ड एज एवरीडे पीपल, ठीक है। माने हमारे लाइफ में जो भी लोग, हमारे जो भी हर जन एक इमोशनल ट्रेनर है। कैसे है वो सब हमको ट्रेन कर रहे हैं किस चीज में, टू चूज लव, कि हमेशा हमको लव ही चूज करना है। तब हमको पता चलेगा, जो हम लोग प्रैक्टिस की बात करें ना, कि क्या कैसे प्रैक्टिस करें, क्या करें, जब हम लोग ये सोचने लगेंगे। अच्छा देखिए, हमने देखा है कि एक सिंपल एक्सरसाइज हम लोग करते हैं, एक्सरसाइज नहीं बोलते ना, सब लोग तो एक्सरसाइज करते हैं आजकल, अनुलोम विलोम इधर उधर सभी कोई एक्सरसाइज तो करते ही हैं। जब अपन सिंपल एक्सरसाइज रोज रोज करते रहते हैं तो हमको बहुत ईजी लगती है ना। जिस हमको कोई थोड़ी सी चैलेंजिंग एक्सरसाइज करने को मिलती है, मे बी ट्रेनर ने बोल दिया आज 100 सिटअप करने हैं, या 50 स्क्वाट करने हैं, या इतने 50 सूर्य नमस्कार करने हैं, चलिए ऐसा हम लोग सोचते हैं, तब हम लोग को थोड़ा चैलेंजिंग लगता है ना। उसके पहले हमको लगता है हम तो बहुत फिट हैं, सब एक्सरसाइज कर लेते हैं। जैसे ही हमको ट्रेनर कुछ बोलता है आज थोड़ी सी चैलेंजिंग एक्सरसाइज करो, तब हमको पता चलता है कि हाँ हम फिट हैं कि नहीं है ना। तो अब रोंडा बर्न कह रही है कि हमारे इमोशनल ट्रेनर हमारे लाइफ में हमको ऐसे ही दिखते हैं, ठीक है। आज आपके घर में भी एक छोटा बेबी है, ठीक है, उसको आप आराम से बात करके, एक स्वीट सा बेबी है, क्यूट सा, जो रो नहीं रहा है, उसको सब जन गोदी ले लेंगे, इधर चला जाएगा उधर चला जाएगा, और बोलेंगे वाओ कितना क्यूट बेबी, कितना स्वीट बेबी है, सबके पास चला जाता है, एकदम चुप हो जाता है। तो क्या हुआ, आपकी कुछ एफर्ट लगी उसमें, उसको चुप कराने में या उसको खिलाने में, या कोई एफर्ट नहीं लगी, वो बेबी स्वीट है। अब सेम आप देखिए, एक दूसरा बेबी है जो थोड़ा सा रो रहा है, चुप ही नहीं हो रहा है, सबकी गोदी में जा रहा है, सब लोग ट्राई कर रहे हैं उसको, सब लोग कोशिश कर रहे हैं, वो चुप नहीं हो रहा है। तो क्या हुआ, आप और एक्स्ट्रा एफर्ट करेंगे ना उसको चुप कराने के लिए, आप अपना दिमाग दौड़ाएंगे कैसे उसको चुप कराएं, राइट। आप क्या, वो क्या टेस्ट कर रहा है आपको,
आपका टेस्ट ये हो रहा है कि आपके अंदर कितना पोटेंशियल है उसको चुप कराने का। हाँ, तो आपका वो ट्रेनर हो गया। कैसे ट्रेनर हो गया कि जो चुपचाप स्वीट सा बच्चा है, आपने देखा अरे उसको तो ऐसे थोड़ा सा हिलाओ वो चुप हो जाएगा, ठीक है। तो आपको आप एक बेसिक एक सिंपल सा आपने एक एफर्ट लगाया। अब जो दूसरा बच्चा है जो बहुत रो रहा है, वो ऐसे ऐसे करने से चुप नहीं हो रहा है, आपको उसको ऐसे ऐसे भी करना पड़ रहा है, ऐसे ऐसे भी करना पड़ रहा है, काफी आपको एफर्ट लगाना पड़ रहा है। तो क्या कर रहे हो आपकी ट्रेनिंग हो रही है कि आप उसमें कितनी एफर्ट लगा रहे हो उस बेबी को चुप कराने के लिए, ठीक है। तो ऐसे ही हमारे लाइफ में बहुत सारे टाइप के लोग आते हैं। एक हो गई क्यूट फ्रेंड, स्वीट फ्रेंड। हाँ, आप लेट भी आए तो भी वो नहीं कुछ बोली, हाँ एकदम ठीक है वो। हाँ, तो आपको वो स्वीट इमोशनल ट्रेनर हुई, आपको ज्यादा चैलेंजिंग सिचुएशन नहीं मिली लाइफ में। फिर एक दूसरी फ्रेंड है, आप थोड़ा सा भी लेट हुए वो खूब गुस्सा हो गई, ये क्या बात है, इतनी तुम लेट आती हो, टाइम की कोई वैल्यू नहीं है तुमको, उसने आपको ऐसे से बोला। तब आप उस समय क्या चूज करते हो, आप उस समय कैसे रिएक्ट करते हो, वो डिपेंड करता है। आपको लव चूज कर माने वो आपका गाइड होता है कि आप उस समय क्या चूज कर रहे हो। अगर आप उस समय उसको लव दे रहे हो, कैसे लव देंगे आप लोग नहीं नहीं कोई बात नहीं कोई बात नहीं, आपने उस सिचुएशन को कैसे हैंडल की, ठीक है, वो डिसाइड करेगा कि आप किस फ्रीक्वेंसी पे जा रहे हो। जितने ज्यादा टफ लोग आएंगे आपके लाइफ में और उस समय माने आपको उसमें पॉजिटिविटी चूज करनी है, आपको अबव द लाइन रहना है, वो आपको एक्चुअल में ट्रेन कर रहे हैं हर सिचुएशन में पॉजिटिव रहने के लिए, ठीक है। अब हम लोग और पढ़ते हैं। आई थिंक कुछ नहीं समझ में आया है तो आप बताइएगा, थोड़ा सा और पढ़ने से वो क्लियर हो जाएगा। यस, प्लीज रीड प्रमिला जी। Pramila ji, you are muted, I guess. Pramila ji, we can't hear you. Unmute. Yes, some people. I can't see the book. It's here. Everyone can see it, kya? Yes. Yeah, I can. Yeah, we can Some see. people may be soft, personal, emotional trainers because they don't push you very hard and they're so easy to love. Some people may be tough, personal, emotional trainers because they push you to your limits, as some personal, physical trainers do. But they are the ones who are making you stronger to choose love no matter what. Yes. Personal emotional trainers can use all kinds of situations and tactics to challenge you. But the thing to remember is that every challenge is presented so you will choose love and turn away from negativity and blame. Some trainers may challenge you to judge them or others, but don't fall for that trap. Judgment is negative and it is not giving love. So if you can't love, the good is someone or something, simply turn away. यस तो अभी आप देखिए हमारे लाइफ में बहुत सारे लोग आते हैं। अब जैसे हम अगर अपने काम का एग्जांपल दें तो कई क्लाइंट्स बहुत क्यूट स्वीट होते हैं, हाँ माने आराम से हम लोग बात करते हैं, डिस्कशन करते हैं, ड्राइंग्स होती हैं, डिजाइन डिस्कस होती हैं और काम स्मूथली चला जाता है। तो ये हो गया सॉफ्ट पर्सनल इमोशनल ट्रेनर, मतलब हमको कुछ ज्यादा एफर्ट नहीं लगानी पड़ रही है उस क्लाइंट को प्यार देने में, उस साइट को प्यार देने में, ठीक है, पॉजिटिविटी चूज करने में। अगर एक क्लाइंट है जो थोड़ा सा चैलेंजिंग है, ज्यादा डिमांडिंग है, गुस्सा करता है, ठीक है, और तब हमको अपने को और ज्यादा काम कंपोज रखना होगा, है ना, वरना क्या होगा हम भी रिएक्ट कर देंगे, फाइटिंग हो जाएगी, क्लाइंट छूट जाएगा, पैसे चले जाएंगे, राइट। तो अगर उस क्लाइंट के सामने वो हो गया हार्ड पर्सनल इमोशनल ट्रेनर, ठीक है, टफ पर्सनल इमोशनल ट्रेनर हो गया। अगर हम उस समय लव चूज करते हैं, कैसे, पॉजिटिविटी चूज करते हैं, तब हम अपने आप को और ट्रेन कर रहे हैं, है ना। जैसे घर में कुछ अगर आपके फाइट हुई माने कुछ एक तो भी सीन हुआ, आपके लिए वो टफ पर्सनल इमोशनल ट्रेनर हो गया। इट कैन बी योर मदर इन लॉ, इट कैन बी योर हस्बैंड, इट कैन बी योर फादर इन लॉ, जो आपको ज्यादा चैलेंजिंग लगता है हर सिचुएशन में पॉजिटिव रहने के लिए, दैट इज अ टफ पर्सनल इमोशनल ट्रेनर। और जो क्यूट है, स्वीट है ना, अब जैसे मम्मी कितनी बार होता है ना, मम्मी सॉफ्ट होती है, पापा कड़क होते हैं, तो मम्मी आपकी हो गई सॉफ्ट पर्सनल इमोशनल ट्रेनर और पापा हो गए आपके टफ पर्सनल इमोशनल ट्रेनर। क्या करने के लिए, आपको लव चूज करने के लिए। माने मम्मी को आप कभी भी प्यार से जाके कुछ कर सकते हो, हग कर सकते हो, ठीक है, वो आपको डांटेंगी नहीं, वो आपको कुछ स्ट्रिक्ट ऐसी बात नहीं बोलेंगी कि आपको उसमें लव चूज करने में डिफिकल्टी हो। पापा अगर आपको चैलेंजिंग बातें बोलते हैं और आपको
नॉट प्रोवोक, बट आपको कुछ ऐसी बात बोलते हैं जिसमें आपको रिएक्ट करने को कंट्रोल करना पड़ता है, देन ही इज योर टफ पर्सनल इमोशनल ट्रेनर। ठीक है, और ये हमारे लाइफ में बहुत जरूरी है। जो टफ पर्सनल इमोशनल ट्रेनर होते हैं वो हमको और क्या बोलते हैं ना, एकदम सॉलिड करते जाते हैं और स्ट्रॉन्ग करते जाते हैं कि हम हर सिचुएशन में लव को चूज करें। तो ये लोग बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप अपने लाइफ में देखो, जो लोग आपको चैलेंज कर रहे हैं कि पॉजिटिव रहना मुश्किल है, ठीक है, यानी कि वो टफ पर्सनल इमोशनल ट्रेनर है। उसके संग आप माने, अगर आप उसको यही सोचो कि ये आज मेरी ट्रेनिंग करना है, अभी लॉकडाउन है, सब लोग घर पे हैं, इस पर्सन के संग हम जितना पॉजिटिव रहेंगे, मतलब हम उतना स्ट्रांग होते जा रहे हैं पॉजिटिविटी और लव चूज करने के लिए। ठीक है, इसका बहुत अच्छा एग्जाम्पल अश्विन मैम ने दिया था कि जैसे हम लोग सबने एग्जाम दिए, राइट, लाइफ में बहुत सारे स्कूल में हम लोगों ने एग्जाम दिए हैं, 12th तक तो दिए ही हैं और आगे भी कॉलेज में दिए हैं। तो हर एग्जाम में कुछ होते थे मार्क्स 1-1 मार्क के या 2-2 मार्क्स के, और कुछ मार्क्स क्वेश्चंस होते थे 10 मार्क्स 15 मार्क्स ऐसे होते थे ना हमारे स्कूल में। तो अब जो 1 मार्क वाला क्वेश्चन है वो आप 20 भी कर लो, टाइम उसमें बहुत लगता है, लेकिन मार्क्स कितने मिलते हैं? 1-1 करके मिलते हैं, राइट। तो और सेम बात अगर आप एक 15 मार्क्स का क्वेश्चन या 10 मार्क्स का क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हो तो वो थोड़ा चैलेंजिंग होता है, लेकिन मार्क्स उसी में ज्यादा मिलते हैं। तो वैसे ही अगर हम लोग लाइफ के ये जो टफ पर्सनल इमोशनल ट्रेनर हैं उनको फेस करने में, उनसे इंटरैक्ट करने में अगर अपन लव एंड पॉजिटिविटी चूज करते हैं, तब हम लोग और स्ट्रांग होते जा रहे हैं। ठीक है, सॉफ्ट पर्सनल इमोशनल ट्रेनर तो हो गए छोटे क्यूट बेबी जैसे, जो किसी की भी गोदी में जाके चुप हो जाते हैं। ठीक है, तो उनको हैंडल करना, उनकी टेक केयर करना बहुत ईजी है। जो क्रैंकी बच्चे होते हैं, जो ज्यादा रोते हैं, उनको चुप कराना जैसे डिफिकल्ट होता है, तो ये टफ पर्सनल ट्रेनर भी हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है लाइफ में। अच्छा, अब हम लोग नेक्स्ट चीज एक और भी देखेंगे, आई थिंक वो नेक्स्ट पेज में, या तो सम ट्रेनर्स में चैलेंज यू टू जज देम और अदर्स, डोंट फॉल फॉर दैट ट्रैप। माने वो लोग हमसे कुछ भी सिचुएशन में नेगेटिविटी चूज करने को हम लोग को प्रोवोक कर सकते हैं, बट हमको यही देखना है और हर समय हमको लव चूज करना है। ठीक है, सो दिस इज आवर टेस्ट कि जो सामने वाला जितना नेगेटिव हमको प्रोवोक कर रहा है, नेगेटिव होने के लिए, फियरफुल होने के लिए, वरी करने के लिए, रिएक्ट करने के लिए, क्रिटिसाइज करने के लिए, उन सब से हमको थोड़ा दूर रहना है। और अगर उनसे अगर अपन पास जाते हैं तो हम लोग को वहां पे लव ही चूज करना है, पॉजिटिविटी ही चूज करनी है। ठीक है, सो इज दिस क्लियर? PETs ये वाला, we'll read more about it. Yeah, let's see. Some trainers may test you by provoking you to feel revenge, anger, or hatred. Turn away by looking for the things you love in life. Some trainers may even hit you with guilt, feeling of unworthiness, or fear. Don't fall for any of them, because negativity of any kind is not love. Yeah. Hatred sorry, please pad lijiye, then I'll tell you. Hatred paralyzes life, love releases it. Hatred confuses life, love harmonizes it. Hatred darkens life, love illuminates it. Martin Luther King Jr. 1968, Baptist minister and civil rights leader. तो अब ये जो पर्सनल इमोशनल ट्रेनर होते हैं वो इंसान ही है हमारे लाइफ में, हमारे रिलेटिव्स, फ्रेंड्स, बॉस, स्टाफ, मेट, कुछ भी हो सकते हैं। ये सब हमको नेगेटिविटी की तरफ ले जाने की कोशिश करते हैं। कैसे? हमारे रिएक्शंस से हम नेगेटिविटी की तरफ जाते हैं, और हमको यही देखना है कि हम लोग अपने आप को पॉजिटिविटी में रखें, उनके इस ट्रैप में नहीं पड़े। ठीक है, हर सिचुएशन में हम लोग को पॉजिटिविटी चूज करनी है, बिकॉज लव इज द इस पैराग्राफ को आप ये कोट को पढ़ेंगे तो लव इज द ओनली थिंग विल मेक अस ओवरकम एनीथिंग इन लाइफ। हेट्रेड कंफ्यूज करती है, माने जहां लव है उसका ऑपोजिट क्या है? लैक ऑफ लव, विच इज हेट्रेड। तो हम लोग को इस ट्रैप में नहीं पड़ना है और हमेशा लव चूज करना है। सो इट इज जस्ट 2 पैराग्राफ्स। शुड वी रीड इट और शुड वी डू इट टुमारो? जैसा आप लोग बोलिए, बिकॉज इट्स ऑलरेडी 10:30. As you say. As you say. Tomorrow. 10:30 already. Okay, ठीक है, तो आप लोग ये पढ़ लीजिएगा, बिकॉज दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। मेरे को तो ये बहुत, हर थोड़े दिन में हम भूल जाते हैं, फिर याद करते हैं कि नहीं ये वाला क्लाइंट पेट है, ये वाला घर का फैमिली मेंबर आज पेट बन गया है, तो हम तो ऐसे बोलते हैं, नॉट दैट वो PET क्यूट वाला पेट, लाइक दिस इज लाइक अ चैलेंजिंग पेट दैट वी हैव इन आवर लाइफ, ओके, एंड एवरीवन हैज इट। हर लाइफ में ये चैलेंजिंग पेट बहुत जरूरी है। क्यों? क्योंकि यही हमको सिखाता है कि जैसे आप सोचिए ना, जैसे अपन ड्राइविंग भी करते हैं, हम तो नहीं करते हैं, आप लोग तो करते ही होंगे। जब ड्राइविंग भी अपन सीखते हैं तो अगर सिर्फ हम लोग पतली पतली लेन में आराम से
कोजी वाले लेन में चलाते रहेंगे, सेफ वाले कॉम्प्लेक्स में चलाते रहेंगे, तब क्या होगा, लगेगा हमको तो ड्राइविंग आती है, कितनी स्मूथ है। लेकिन जिस दिन आप हाईवे पे चलाने लगोगे, राइट, उस दिन आपको पता चलेगा, आई एम अज्यूमिंग हाईवे ड्राइविंग इज टफ, उस दिन आई एग्री, हाँ, उस दिन आई एग्री, यू एग्री ना, उस दिन आपको पता चलेगा कि यस यू आर द रियल एक्सीलेंट ड्राइवर। तो हमारे लाइफ में ये जो लोग आते हैं, जो छोटे छोटे क्यूट छोटे नहीं, मतलब लाइक जो स्वीट लोग होते हैं, जो उनको हम लोग ऑटोमेटिक लव करने लगते हैं, ऑटोमेटिक हम लोग पॉजिटिविटी देते हैं, वो हो गए सॉफ्ट पेट्स। और जो टफ पेट्स होते हैं वो सबसे इंपॉर्टेंट है लाइफ में, ताकि हम लोग को एक ट्रेनिंग हो जाए कि हम लोग हाईवे पे ड्राइविंग कर सकें। ओके, सो एवरीवन कुड अंडरस्टैंड दिस। तो आप देखिए आपके लाइफ में जो भी चैलेंजिंग लोग हैं वो सारे टफ पेट्स हैं, ठीक है। मे बी स्ट्रॉन्ग डोबरमैन आप सोच लो, या स्कैरी डॉग, आई डोंट नो, सॉरी ऐसे नहीं बोला मैंने, ठीक है। आप ऐसा सोच लो, एंड देन यू स्टार्ट टू चूज पॉजिटिविटी व्हेनेवर यू आर इंटरैक्टिंग विद देम। तो हम लोग आगे वाले पैराग्राफ्स में और भी पढ़ेंगे कि क्या कैसे इसको करना है, बट लेट्स डू दैट टुमारो। सो लेट्स डू द ग्रैटिट्यूड एंड देन वी विल टेक सम क्वेश्चंस इफ यू हैव एनी। ओके, सो लेट्स जॉइन आवर हैंड्स and close our eyes and pay gratitude to the Supreme Power. Thank you, thank you, thank you to the great Almighty and the wonderful, bountiful 5 elements of nature who have blessed us life with happiness and health. Thank you for giving me the love of all my family members and the loved ones. Thank you for filling my life with abundance in health, happiness and wealth. Thank you, thank you, thank you. Thank you. Thank you. Thank you, Kamala ji, for reading so nicely for all of us. Thank you so much. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you, Pramila ji. आप लोगों को कैसा लग रहा है ये वाला चैप्टर? मेरा तो बहुत अमेजिंग चैप्टर मेरे को It's excellent and you're explaining also very well. Oh, thank you. आप जैसे जैसे इसको और पढ़ेंगे ना आप लोग को एक्चुअल में और अच्छा और डिफरेंट लगेगा, ठीक है। इट्स लाइक ईच टाइम यू रीड इट यू विल फील अच्छा ये भी था, ये तो हमने पिछले बार ध्यान ही नहीं दिया। It will actually seem like that. And the way you explained was excellent. Yeah, your explanation is too good. Absolutely. So much. Thank you. Okay, so your explanation coupled with your smile just does it all. Thank you so Yes, much. rightly said, Didi. Right. Thank you. ऐसे में मुझे समझ नहीं आता ज्यादा स्माइल करें कि कम करें। I mean ऑटोमेटिक आती है, don't intently smile. Yeah, but that's very cute, natural smile. Thank you so much. The most important chapter I feel in the Power Book, this relationships, because we deal with it on a daily basis and in all types. Yes. And the pets part that is there, that just came in today, is my favorite too. Because जिस दिन पहली बार पढ़ा था, अगले दिन ही जब कुछ ऐसा चैलेंज आया, I was अच्छा ये तो पेट है, अगले अच्छा इसको तो ये कोई प्रॉब्लम नहीं है। Great. Actually, it is like this. Actually, तो ना जब पहले वो हॉर्सेस वाला पढ़ा था तो वो था, बट फिर भी हमेशा से ना मेरा ये पेट ज्यादा फेवरेट है। हॉर्स में इमेजिन नहीं कर पा रहे थे कभी भी, वो भी बहुत अच्छा है। बट हॉर्स वाला तो सुपर्ब था। सामने वालों को जिसको देखो अच्छा आज वो एंगर वाले हॉर्स में सवार है। हाँ, कल हम ट्राई करेंगे। मेरा ज्यादा इस पे प्रैक्टिस नहीं किया है हमने हमेशा same here even I've never tried imagining anyone and I will try it now. Yes, okay, wonderful. Okay, मैंने कभी ट्राई नहीं किया था लेकिन अब मैं करूंगी। हाँ, एकदम करना चाहिए। हाँ, और जब खुद में दिखने लग जाए हॉर्स तब क्या करें पहले? तो जल्दी से उतर जाना है ना, उतर जाना है ना, जल्दी से उतर जाओ। Yes, wonderful. So let's read the chapter and I'm sure आपको और भी कुछ इसमें समझ में आएगा या कुछ क्वेरी भी हो सकती है। So we'll take it up again together and discuss it and जैसे हम लोग डिस्कस करते हैं वैसे फिर से कर लेंगे। तो वंडरफुल आइडियाज भी आते हैं, सबके अलग अलग आइडियाज सुन के लगता है कि हाँ ये भी एक पॉइंट ऑफ व्यू, इट इज सो नाइस। सो वी कैन डू दैट टुमारो, ठीक है। एंड अदरवाइज लाइक गोपादी, ग्रैटिट्यूड इज द बेस्ट। जितना ग्रैटिट्यूड करते हैं ना, किसी को कुछ इमेजिन नहीं करना है, कुछ नहीं करना है, ग्रैटिट्यूड करते करते ही गोपादी हैज डन वंडर्स इन हर लाइफ, राइट गोपादी? हाँ, यस, तो एकदम वो भी कर सकते हैं। Thank you so much. I wanted to share something. Yes, Savita ji, tell us. Yeah. My daughter, she has got a dream job as a young professional in NITI Aayog. Wow, very great. Very nice. Congrats. Yeah, she actually, this was her dream job, but she did not get the post she wanted it.
But yes, she got into it. She's very happy for it. Okay, wow, very good. Yeah, मतलब जो उसको पे चाहिए था और जो पोस्ट चाहिए था वो नहीं मिला, but she's still very happy and she at least got into it. She had crossed first step of her dream. Wonderful, and you have written about it in your dream. Very nice. Yeah. Congratulations. Wow, Congratulations. Congratulations. Thank you. I'm sure वो और gratitude करेंगी तो उसको उसका post Yes. सब मिल जाएगा. Yes. Yeah, Correct. Best I was wishes. just going to say that. Yeah. Wonderful. Thank you so much. Thank you, and more magic in all our lives. हम लोग जितना blessings Yes, मिले thank भगवान you. जी से, wonderful it will be. Yes. See you. Okay. So any other question, sharing, or we call it a night and see each other tomorrow. Yeah. Thank you so much. Yes. Thank everybody. you. Thank you. Thank you, everyone. Thank you so much. Okay, Good night. bye-bye. Bye. Bye. Good night. Good night.